पाकिस्तान, क्या हाल, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? देखिए भाई, कल भी हम आपके सामने थे, आज भी हम आपके सामने थे। सेलिब्रेशन होती है ना तो दिल की खुशी के अलावा और बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब कल एक अलग तरह की सेलिब्रेशन थी और खुशी भी थी। हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है कि जब भी इसी तरह के दिन सामने आते हैं तो हम उसके लिए तैयारी भी करते हैं, दिए जलाते हैं और खुश भी होते हैं। नात आए या ना आए तब भी पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सेलिब्रेशंस की तैयारी करने की हमें प्रैक्टिस बचपन से कराई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुशी का समा अगर आप देख लें, ईद देख लें, तो ईद की तैयारी भी महीने पहले शुरू हो जाती है। फिर अगर आप किसी की सालगिरह या एनिवर्सरी देख लें, उसकी भी तैयारी आप लोग ठीक ठाक पहले कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पर अगर किसी की शादी होती है ना ख़ानदान में, तो उसकी तैयारी मतलब उसकी डेट फिक्स सुनते ही जो इमीडिएट फैमिली होती है और जो करीब के रिश्तेदार होते हैं, उनकी तो नारे लगते हैं कि हाय हाय एक्साइटमेंट होगी, ये होगा, फलाना होगा। तो जो शादी का इवेंट होता है ना, उसमें सिर्फ दुल्हा दुल्हन ही नहीं खुश होते, बल्कि साथ साथ रिश्तेदार भी खुश होते हैं। और खर्चा सिर्फ दुल्हन दुल्हा के अम्मा का या दुल्हन दुल्हा अम्मा अब्बा का और दुल्हन दुल्हा के खुद का नहीं होता, बल्कि जो उसमें शामिल होने वाले लोग होते हैं उनका भी खर्चा होता है। मैंने नया जेवर लेना है, मैंने नए कपड़े बनाने हैं, अरे भाई घर को रंग कराना है, नई गाड़ी तो उसी वक्त आएगी। अब आप सोच लें खर्चों की लिस्ट किस तरह शुरू होती है। अम्मी कहती हैं भाई हमारे घर के का आखिरी बेटा है या हमारे घर का पहला बेटा है, उसकी शादी तो धूम धड़क्के से होनी चाहिए। अब्बू कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दादी कहती है खानदान वाले क्या कहेंगे, भाई फलानी चीज़ होनी चाहिए, खाना ऐसा होना चाहिए। और तो और ये सिर्फ हम देसियों का हाल नहीं, बल्कि परदेसी भी कुछ कम नहीं, उनके यहाँ भी बहुत खर्चा होता है। और साफ सी बात है, ये जो शादी पे इतना हम पैसा खर्च करते नहीं, कोई गारंटी नहीं होती कि वो जो कपल है जिसकी शादी पे ज़्यादा खर्चा हुआ है वो कोई बहुत अच्छे से अपनी शादीशुदा लाइफ गुजारेगा या बहुत देर पा होगी, यानी लाइफ टाइम होगी। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि सादगी की शादियां साला साल और मरते दब तक चलती हैं, ज़िंदगी भर का साथ होता है। सो ये कोई क्राइटेरिया नहीं। हमने ऐसी बहुत सी शादियां देखी जिस पे मतलब करोड़ों खर्च हो गए, पूरी जायदादें बिक गई, पर वो शादी शायद साल से ऊपर नहीं चल पाई। सो ये ताल्लुक एक्चुअली होता है दिलों का। शादी का ताल्लुक डिपेंड करता है दिलों से, दिमागों से, ज़ुबान से। आइए मैं आपको ज़रा सेंचुरी की महंगी तरीन शादियाँ दिखाती हूँ। देखने में क्या है, खुश होने में क्या है, चल के देखिए। मुझे भी जाना था इस शादी में, है ना? कितना अच्छा लगता है, कोई महंगा मोबाइल गिफ्ट करे, वो भी शादी पे जाने पे, वाह वाह। सो आई डोंट नो कि आपने इनको पहले देखा होगा नहीं। चलो हमारे शो पे आप देखकर खुश हो जाएं। एक ऐसा जोड़ा जिसको आपने पहले देखा है, लेकिन वो मियाँ इतने शर्मीले थे कि वो शादी के फ़ौरन बाद ही हमारे शो पे आई नहीं, क्योंकि उनको थोड़ा सा इम्यून होने में और ये शोबिज़ की चकाचौंध से मानूस होने में टाइम लग रहा था। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वैसे मैं भी बड़ी चालाक हूँ, जब वो नहीं आए फिर भी हमने दुल्हन को उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। कुछ ऐसी हरकत की थी जो बड़ी वायरल हुई थी। सो आइए एक ब्रेक के बाद एक ऐसे जोड़े से मिलवाती हूँ जिनसे करेंगे हम दिल की बात, और उनसे मिलकर आपको अंदाज़ा होगा कि अगर मियाँ बीवी शादी के बाद एक बहुत ही पक्के दोस्त बन जाए तो ज़िंदगी कितनी पुरसकून गुजरती है। कुछ टिप्स आपके लिए, कुछ टिप्स यासिर के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज आपकी मुलाकात में एक ऐसे कपल से करा रही हूँ कि अगर मैं उनको शोबिज़ इंडस्ट्री का चिल कपल कहूँगी तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह जो उनकी इंस्टा स्टोरीज़ है और उससे हमें पता चलता है कि कितनी मस्त मलंग हैं ये दोनों। और जैसे ना एक दूसरे के लिए बने होते हैं, हर एक्टिविटी में दोनों इकट्ठे एक साथ नज़र आते हैं, छोटे छोटे से हैं। और जो इनकी शादी 2 साल पहले हुई, उस शादी में आपने देखा कि ना कोई फजूल के वो इतनी खर्चे होते हैं, शोदेबाजी थी, बड़ी इंटीमेट सी और इस तरह सी शादी थी कि आपस के लोग थे और सादगी से शादी की, मगर ज़िंदगी भरपूर तरीके से माशाल्लाह से इंजॉय कर रहे हैं। और इनकी फेस्टिविटी मुझे ऐसा लगता है यही है कि जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं और कोई
चीट डे होता है तभी मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी की फेस्टिविटी होगी। सो जब इनकी शादी हुई थी, जब दो दुल्हा राजा हैं वो आने को यहाँ तैयार नहीं थी, जैसे मैंने आपको कहा कि वो इस चकाचौंध से जो है प्रैक्टिस कर रहे थे कि शोबिज़ इंडस्ट्री के सामने ये जो बत्तियाँ हैं इसके आगे कैसे आगे खोल के जानी है। अब वो फुल बेगम ने जो इनको तैयार कर लिया है और अब वो दोनों यहाँ आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिमाइंडर दूंगी कि जब वो नहीं आए थे शादी के बाद, फिर हमने क्या किया था। हमने तब भी काम चलाया था, हम लोग बड़े जुगाड़ी हैं। आइए चल के देखते हैं इस कपल की शादी के बाद की एक छोटा सा प्रोग्राम का चंक। ओके जी, यहाँ हमें उमर भाई की कमी बहुत महसूस हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनकी कमी को कुछ तरीके से दूर करने की कोशिश करते हैं। लाओ भी जरा दो, सिरा आओ जरा, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। सिरा, उमर भाई, कोई बात नहीं, आप नहीं आए, आप शर्मीले हैं, मैं हूं ना। हमने जो सारी रस्में सोची है वो हम करके रहेंगे। आओ सिरा। अरे उमर, क्या हो गया तुम्हें? आओ सिरा। ओके जी, यहाँ पे इस थाल में क्या होने जा रहा है? उमर भाई आप तो हैं नहीं, लेकिन मैं आपकी प्रॉक्सी प्ले कर रही हूँ, वही जो हम कॉलेज में लगाते थे, यस प्रेजेंट, तो उमर भाई प्रेजेंट। अब आप भूल जाएं कि मैं निदा यासिर हूँ। इस थाल में है 7 अंगूठियाँ। ओके, ठीक है, एक अंगूठी पे सिरा की पिक्चर है, एक अंगूठी पे उमर की पिक्चर है। मैं कैसे अपने आप को उमर बनाऊं? जिसने पहले 7 अंगूठियां ढूंढी उसकी चलेगी उम्र भर, उम्र भर। अच्छा, और हमने हैंग भी करनी है सामने। एक तरफ सिरा की वो है, मुझे असल में आंखें मेरी बड़ी है, ये जगह छोटी है बहुत, मुझे कम नजर आ रहा है। तो जिसने 7 अंगूठियां हैंग कर ली उसकी चलेगी जिंदगी भर। सिरा बस थोड़ी देर का टाइम है, लेकिन जिंदगी भर हुकूमत करेगी। ठीक है, तो जी उमर भाई, मैं बिल्कुल सच्चे दिल से आपकी अंगूठियां ढूंढ रही हूँ। अभी इस वक्त मैं सिरा की जो है मैके वाली नहीं हूँ, ससुराल वाली बन चुकी हूँ। इस क्लिप से सिर्फ हमारे दुल्हा भाई नहीं बल्कि मैं भी बड़ी शर्मिंदा हो गई हूँ। कभी कभार आप ऐसे फ्लो में कुछ भी कर जाते हैं, मैंने कहा मेरे तो बच्चों को कोई रिश्ता ही नहीं देगा ये हरकतें मेरी देख के। बहरहाल आइए, वो जो शर्मीले हमारे जो दुल्हा भाई हैं वो आ चुके हैं यहाँ पे, और हम आपकी मुलाकात लाइव शो पे, आई डोंट थिंक सो कि आपने उनको लाइव शो पे कभी कहीं देखा होगा। सो आज हम आपको मिलवा रहे हैं सिरा असगर एंड उमर मुर्तज़ा, मिसेस उमर मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आपकी क्या हाल? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे लगता है आपको प्रॉपर डाइट करा के फुल शेप में ला के जिम में ले जाके ये अब ऐसे लेके आई। क्यों लगता है अब सबको बच्चा कि मैं तैयार प्रॉपर है। डाइट करती हूँ? आपको क्यों लगता है ये कर लेते होंगे डाइट? भाई आप, नहीं मैं पुरानी करती तस्वीरें दिखा दूं इनकी? आप आप नहीं कहें, करती आप डाइट। बोले, आप मैं पुरानी तस्वीरें दिखा दूं? कोई नहीं करते डाइट। प्लीज आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ जी, सो हम तो कहानी भूल गए भाई, 2 साल पहले की कहानी थी माशाल्लाह, जब आप Yes. दोनों मिले और एकदम हमें पता चला कि सिरा जो है वो आपकी हो गई। ये कैसे, ये क्या हुआ? अब तो हम शुरू से आपसे कहानी सुनेंगे। आप तो पहली दफा ही आए ना ऑन स्क्रीन। आई थिंक एंगेजमेंट हमारी तकरीबन उससे 2 साल 2 साल पहले 2 साल हो पहले हो चुकी। हुई अच्छा, थी। आई अरे थिंक इतनी घुनी है, 2017 इसने में। कुछ नहीं बताया। 2017 में। हाँ, तो कोई जानते हैं। चीज वायरल नहीं हुई, कोई होता है ना कभी शोबिस की होती है, कोई लड़की तो थोड़ा बहुत हो जाता है कि ये जो है ये हीरोइन जो है ये मतलब। बट हम एक दूसरे को 8 साल से तो जानते हैं। 8 साल अब से तो 10 साल हो 10 साल गए होने शादी वाले को। थे, तुम लोग जानते बच्चे हुए थे कैसे? जब लोग 8 साल से स्कूल में पढ़ते थे साथ। हमारी शादी लेट हुई बिकॉज ऑफ हिम। हाँ, वो बेचारा कुछ बन तो जाता ना, मतलब। एग्जैक्टली। इसी का इंतजार कर रहे नहीं थे तो सब क्या लोग। आप लोग स्कूल में साथ थे? किधर थे नहीं साथ? नहीं, हम लोग शादी पे मिले थे। बेसिकली मेरे दोस्त की बहन की शादी थी। अच्छा। वो जो दोस्त थे इनके, वो हमारे स्कूल में सीनियर हुआ करते थे। आहा, कॉमन फ्रेंड्स थे, तो वहाँ से बस धुईकी में। एग्जैक्टली। हाँ, हमें डांस डांस आती practice। घड़ी है। बट आई थिंक हमने बात नहीं की थी, और अच्छा। हमने फिर आई थिंक कुछ लाइक 2-3 महीने बाद 3 महीने बाद फेसबुक पे ऐड करके एक दूसरे से बात शुरू की। आहा, Yes. अच्छा, तो डांस प्रैक्टिस साथ कर ली?
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बात ठीक है? हमने खुदा किसी से हाफिज़। उस टाइम तो हमने एक बात भी नहीं की उस टाइम पे ये ऐसे लगते थे ऐसे बहुत ना इनके बड़ी अकड़ से रहते हैं, अकड़ तो है, हम सारे जितने भी दोस्त हैं हम इनसे डरते थे उस अच्छा, डांस उसमें तो प्रैक्टिस शोबिज़ में भी नहीं थी ना? नहीं नहीं। नहीं हाँ, नहीं सो वो ये थोड़ा सा नाक पे थोड़ा वो रखती थी, थोड़ा सख्ती। हम सब डरते थे डांस प्रैक्टिस में से, क्योंकि अच्छा। सिखा भी यही रही थी हमें, ओह। ये और इनकी बहन, तो हम सब डरते भी थे इनसे थोड़ा सा। अच्छा, सो वो मतलब आपको थोड़ा सा एक तो हिचकिचाहट तो हुई होगी ना शुरू में, बिल्कुल, तो फिर Yeah. फेसबुक पे ऐड किया आप? ऐड करके फिर हमने बातें की काफ़ी सारी, काफी अरसे तक। बहुत लाइक कोई 6-7 कौन 8 तुम लोग तुम पढ़ रही थी उस वक्त मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी थी, सो मैंने अच्छा। कुछ महीने बाद यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी। और आप पढ़ चुके मैं थे? यूनिवर्सिटी में था उस टाइम। अच्छा Yeah. अच्छा 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 अच्छा। Yes. सो फिर इकट्ठे यूनिवर्सिटी में गए कि नहीं अलग अलग? नहीं, अलग अलग-अलग। अलग मैं ज़ाबिस में थी and मैं CBA में था। CBA। ओह अच्छा। Yes. अच्छा, फिर जब जैसे फेसबुक पे बात आगे बढ़ी तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, मैं कभी कभी बात होती थी, रात में होती थी, Mostly, हाँ। स्काइप पे होती थी, फिर उसके बाद कुछ भी से बातें हमारी बहुत टाइम तक बातें ही मतलब होती थी। जर्नी मिलना भी नहीं होता था। शोबिज़ में आई, आप अपने जॉब में, तो ये सब एक साथ एक दूसरे से मशवरे चल रहे होते थे, क्या करूं कि आपको तो नहीं पता, आधा आधा टाइम इससे तो मेरी शूट्स के बाहर कोई 3-3 घंटे वेट किया कि मेरा पैकअप होगा तो यूज्ड टू ड्रॉप मी होम हाय अल्लाह। एंड ही हेट्स वेटिंग, इनको इंतजार करना नहीं पसंद। अरे बाप रे, तो आप इस पे लट्टू हो गई? 3 घंटे ये लड़का मेरा इंतजार करता है। नहीं, मैं इसको लट्टू बात नहीं, इंतजार तो मैं अभी भी करवाती हूँ। हाय बदतमीज। वो अभी भी अच्छा, सो वो नहीं तो किस बात पे लट्टू हुई ये तो बताओ यार। बहुत सॉरी अजीब वर्ड है, लेकिन मेरी इसकी इतनी Because, ऐसी दोस्ती है मुझे कि वो- लगता है कि आपको भी पता ही होगा, बहुत चिल है, मतलब ऐसा हाँ। लगता है जिंदगी में मसले भी हैं तो है ही नहीं। हाँ। मतलब कि बहुत ही, कौन होता है ऐसा इंसान, आप मुझे बताएं। बहुत ही कोई मसले अच्छा। वो भी ना, तो ऐसा उसको लगता है कि मसले ही नहीं है। हाँ, तो तुम्हें Very ये chill. जो इनका चिल वाली Very पर्सनालिटी calmness. थी, कामनेस, ये तो मुझे तुम भी चिल ही लगती हो देखने में, तुम्हारी भी इतनी हबड़दबड़िया, आपको असल पता होगा कबर का हाल मुर्दा ही जानता है। और यहाँ बाहर से। मैं चिल नहीं हूँ, बट मैं वेरी टाइमली चीज़ें करती हूँ, तो इस वजह से उनको लगता है मैं चिल नहीं हूँ। हाँ, थोड़ी डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन। आई एम जनरली बहुत ज्यादा लीजी। मतलब अगर घर की ट्यूबलाइट खराब हो गई है तो कोई बात नहीं, पंखा कहीं चल आजकल एक्चुअली एक हुई हुई है जो कि एक काफी हुई भी है, दिनों तो से हुई हुई है। मैंने ये बोला एक दिन आएगा जब मैं ना बहुत फटूंगी घर में और फिर वो लाइट ठीक हो जाएगी। तो कहीं कहीं एडवांटेजेस भी होते हैं और और कहीं- कहीं अब देखिए डिसएडवांटेजेस। इतना चिल भी नहीं होना चाहिए कि लाइट नहीं जल रही बाथरूम में, क्योंकि वो बाथरूम तो इस्तेमाल नहीं वो करते, बत्तियां लेके जाते तो वो अंदर से लाइट ऑन करनी पड़ती है, लेकिन अच्छा। ये तो नहीं जाते ना वॉशरूम में, इनको तो नहीं पता। मैं जाती हूँ वॉशरूम में। अच्छा, अब नहीं, लेकिन देखो ना ये वाली चीज़ आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पता चला बात करने से कि ये चिल पर्सनालिटी है, आपको ये क्यों अच्छी लगी थी? ना जनरली बात करने में काफी इजी, मतलब समझदार सी ये बड़ी personality एग्जैक्टली है। अपनी एज से ज्यादा समझदार है, मैं एक्चुअली नहीं हूँ। अच्छा, सो मैं बेसिकली अपने घर में भी सबसे छोटा हूँ, तो मैं हमेशा से एक बड़ा लाडला सा रहा हूँ। तुम भी तो छोटी हो घर में। मैं भी लेकिन सबसे ये उसके हिसाब से ज्यादा ये बहुत समझदार है, ज्यादा लाडला है। अच्छा, ओए ओए ओए। तो मैं spoiled. जनरली बहुत ही इसी वजह से बहुत ज़्यादा चलो हाँ। सांस से रहा हूँ। तो इसमें ये था कि इट इजी टू टॉक टू, चीज़ें हाँ। समझ जाती थी, एंड जनरली मैं समझ में नहीं आता उन लोग इतने आराम से, बिकॉज आई डोंट, मैं हर किसी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, अच्छा, तो मेरे लिए बड़ा इजी था इनसे हर चीज़ के बारे में बात करना, एंड हाँ। आई थिंक दैट इज़ वेयर दैट अफेक्शन वाला पार्ट केम, या कंफर्ट जोन में रहता था। comfort Yeah. zone। आप वैसे कम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते तो नहीं, बड़े सेलेक्टेड लोगों के अराउंड हाँ, बहुत ज़्यादा But he बोलता talks a lot, बहुत। Yeah, मतलब but 2 साल लग गए यहाँ आने में। सोच ले आप। लेकिन ये बहुत बोलता है, और अगर इसने कोई किस्सा कोई 2 वीक पहले भी बताया होगा ना, वापस से ऐसे बताएगा जैसे मुझे वापस से बता रहा है। I'm like, I know this, don't tell me। अच्छा, फिर जब ऐसा लगना शुरू हुआ कि ये तो आपके लिए बनी है और आप तो इसके लिए बने, और तुम्हें भी ऐसा लगना शुरू, किसको पहले लगना शुरू हुआ था वैसे दोनों में? मैं तो बहुत पहले होती हूँ। हाँ, मतलब आप साफ बोले ना कि मैं पीछे पड़ गया था। मैं तो बहुत पहले, हाँ। हाँ, आई थिंक मुझे टाइम लगा था, साल 1.5 साल, हाँ, इनको 2 time साल। लगा। हाँ। कर दिया था इन्होंने इजहार विजहार के भाई मैं शादी वादी करनी है, क्या सीन है? मैंने तो बोला अभी रुक जाओ, मैं सोचूंगी। हाँ। तो मैंने साल 1.5 साल सोचा हाँ। अच्छे से मैंने देखा कि यस नो मे बी, फिर जाके मैंने डिसाइड तुमने किससे मशवरे लिए इनके लिए, मैंने और अपनी- आपने किससे मशवरे लिए इसके लिए? मैंने अपनी बहन से लिए थे, तो उसने मुझे पहले ही बोला था हाँ हाँ यही सही है, बस इसी कर लो शादी। इसको बहुत जल्दी थी। कर लो, बस इसी से कर लो शादी।
और फिर मेरी एक दोस्त थी जो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है लाहौर में रहती है, उससे उसके अच्छा। अलावा आई थिंक काफ़ी लोगों को भी नहीं पता था, इंडस्ट्री में भी लोगों को नहीं पता था। हाँ वही तो मुझ पे एकदम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कि ये क्या चुपके से ये तो ये क्या हो गया। हाँ। और आपने किससे मशवरे लिए थे? मशवरा ऐसा और किसी से लड़के नहीं लेते मशवरे? नहीं है ना? लेते। लड़कियां आपस में बात करती, लड़के जनरल चीजों के बारे में आपस में बात नहीं करते थे। बस आई थिंक समाज की घर वालों दीवार से तो नहीं किया। आई? समाज की दीवार तो नहीं, नहीं मैं बता रही हूँ यही एक समाज की दीवार थी इनको बहुत टाइम लगा। अच्छा तो आपने अपने घर वालों को बताया तो वो आराम से चिल थे, वो हाँ कोई नहीं जहाँ तुम कहो वो जनरल कोई सीन नहीं। और तुम्हारे भी कोई डंडा लेके गंडासा लेके नहीं खड़ा करना, नहीं ये सब नहीं मेरे घर वाले तो कहते थे कोई बात नहीं, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, वो बन जाएगा जब उससे कुछ बनना होगा। मैं बोलती थी टेंशन मुझे हो रही है, आप लोग को होनी चाहिए, हाँ। मुझे क्यों हो रही है। हाँ। तो वो भी इस हिसाब से चलती कि इनको लगता था कि बस कर लेगा छोड़ दो उसको। तो तुम्हें क्यों नहीं लगता था कुछ कर लेगा? क्योंकि बहुत लेजी, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता, हर एग्जाम सेमेस्टर के एग्जाम से पहले या तो इनका कोई मसला होता था या ये बीमार हो जाते थे अरे या ऐसा, और वो कोई 2 सेमेस्टर्स तो उन्होंने ऐसे छोड़े, 1 सेमेस्टर फ्रीज करा दिया। तो आप सोचे कितना टाइम लगाया उन्होंने। अब इंसान गुस्से भी नहीं आएगा तो क्या करेगा। फिर मतलब लाइक ये वाली चीज इसको प्रॉब्लम होती थी फ्यूचर कॉन्शियस, सो आप क्या कहते थे हो जाएगा? chill। I was always Tension। very optimistic about the तो future. जब शादी हुई तो आप क्या बने हुए थे, मतलब कहाँ काम कर? So I think उस टाइम पे I was working. एयरलिफ्ट नहीं You were नहीं, working at I it. started. तो क्या retail. क्या पढ़ा आपने? MBA वगैरह किया क्या? Bachelor's किया था अच्छा। and I think I joined Retailo उस टाइम पे. It's one of the fastest growing startup in Pakistan right now. ओके ओके या आई थिंक एयरलिफ्ट छोड़ा था एंड Airlift से देन छोड़ के मैं Retailo में move अच्छा होने वाला था. अच्छा। सो ही शिफ्टेड तो तुम्हें सुकून आया हाँ वो कि शुक्र मेरा है, मियाँ कमाओ पूत हुआ, होने वाला शुक्र मियाँ है। कमाओ पूत हुआ। शुक्र है। और तुम ड्रामों में आ चुकी थी? मैं मुझे तो टाइम हो गया था हाँ। काफी, 4-5 साल तो हो ही 4 गए। साल हो हाँ चुके हैं. तो जब ये ड्रामों में इसको ऑफर वॉफर हो रही थी, होता है ना हमारे यहाँ की लाइक हमारे की सोच अलग है थोड़ी सोसाइटी की। जैसे अब लाइक मेरे हस्बैंड तो शोबिज में है तो उनको पता है क्या, तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। सो आपको कोई इशू नहीं हुआ कि ये एक्टिंग करती है, इसका एक प्यार है एक्टिंग से As long as she likes doing it, और अच्छी एक्ट्रेस है? जो दिल में अच्छा लगता है करना वो बिकॉज करे. इसे पता है ना मुझसे कोई आसानी से बात नहीं कर सकता, इसको बहुत अच्छे से पता है। ओके उसको मुझे बस कोई उसने हाँ, कोई- मुझे हाँ। कभी कोई वो किसी लिहाज से कोई मतलब लाइक कोई भी मतलब लाइक किसी भी फील्ड में जाती कोई आपको इशू नहीं है। कभी भी. हाँ बिकॉज मैं जनरली लोगों से इतनी बातचीत नहीं करती, हाँ। इतनी नहीं करती, सेट पे भी नहीं करती मैं, हाँ हाँ बहुत कम, I बहुत think the only thing was कि जब इसका लेट फ्री होती थी, but I used to pick up तो वो भी कोई इतना मसला नहीं था. वो इंतजार की घड़ियां जो कम। गाड़ी में तक सो चल जाता है। गाड़ी में मैं कहीं भी सो सकता हूँ. हाँ, कहीं I भी can sleep anywhere. जिंदगी का भी एक और मसला है ये कहीं भी सो सकते कहीं भी सो सकते और हैं। सिर्फ सोते भी रह सकते हैं। ओह कितने देर तक? I think अब तो फिर भी कम हो गया, 8-10 घंटे पर आ गया, नहीं तो पहले तो मतलब जो अभी 12, मुझे 13, मैं 15 एनालाइज करी हूँ तुम दोनों के बीच में, तुम्हें आना तो नजर आ रहा है कि तुम्हें इसकी लेजीनेस से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपको भी तो कोई प्रॉब्लम होगा इससे? मुझे ये वीकेंड थानेदार नहीं मुझे है? वीकेंड्स पे भी हाँ एग्जैक्टली मुझे वीकेंड्स पे भी सोने नहीं देती हैं हाँ क्योंकि इनकी आदतें ये जल्दी उठ जाती हैं हाँ। क्योंकि वो हेल्थ हर चीज़ अब है मैं सुधर गई हूँ तो मैं शायद सोने भी देती हूँ शायद। तो हाँ। वो अब मसला है कि अब ये उठ जाती हैं, अब घर पे 2 लोग हैं हाँ तो जाहिर है मुझे भी उठना पड़ेगा. अब क्या करे बंदा। तो यही समझ ऐसे ही कहते हैं कि लोग एक जैसे होते हैं तो 2 गाड़ी के पहिए एक जैसे, तो हमेशा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। आई डोंट नो या कि वो अब माशाल्लाह अगर आप चिल हैं बहुत तो ये थोड़ा गुस्सा थानेदारनी थोड़ी सी तो होगा ना बैलेंस। ऐसे ही बैलेंस वहीं से क्रिएट होता है. ऐसे ही है। तुम लोग इतने मजे मजे की जो वीडियोस आती है वो मैं लोगों को भी दिखाऊं, क्योंकि हर बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो हमारा शो देखते हैं वो तुम लोगों को इंस्टा पे नहीं फॉलो करे तो आप लोग कर लीजिएगा इंस्टा पे फॉलो, बड़ा मजे का मवाद नजर आएगा आपको। और देखे ना चिल कपल, मैंने कहा था ना चिल कपल है। लेकिन ये एक टेक से ज्यादा नहीं देते। सलमान खान है आप? नहीं बिकॉज मुझे जनरली पिक्चर्स लेना या वीडियोस वगैरह हाँ, इतना नहीं पसंद। बिल्कुल भी अच्छा, इंटरेस्ट नहीं होता. अच्छा। तो मैं एक ही टेक करूंगा, इसके अलावा मैं नहीं कर सकता। दूसरी में भी ना मिन्नतें करनी पड़ती, प्लीज एक हाँ। सेफ्टी टेक दे दो। अच्छा, जिंदगी में कौन सी ऐसी खाने की चीज है जो शादी के बाद छूट गई, घर में मिलती ही नहीं, वो फ्रिज में आई खोलो थिंक तो? तो छूटी नहीं है, कम हो गई है. जैसे जनरली बाहर का खाना फास्ट Junk फूड food वगैरह तो actually बेसिकली कम मैं अकेला रहा हूँ कुछ 4-5 साल एटलीस्ट. अच्छा तो मेरी शादी से पहले? शादी से पहले अच्छा। मेरी सॉर्ट ऑफ वो टेंडेंसी बन चुकी थी मोस्टली बाहर से खाने की. अच्छा
तो वो एक चीज़ है जो काफ़ी कम हो चुकी है। हाँ। बट ये है कि हम लोग अब वो चीज़ें घर पे बना के कर लेते हैं। अच्छा। सो इस चीज़ कि मैं घर पे बना दूंगी, बाहर से नहीं खाना है, हाँ Yeah. तो वो कम हो गया बस। I think junk food कम हो गया, छोटा you कुछ eat नहीं a lot of है, junk टेंडेंसीज कम हो गई बस अच्छा, खाने की। जंक फूड कम हुआ है। काफ़ी और तुम्हारी क्या, तुम्हारे जिंदगी में क्या चेंजेस आई शादी के बाद, नॉट ओनली खाना और भी चीज़ों में? आज से जितना कुछ चेंज नहीं आया, बस एक ही बंदे को संभालना पड़ता है। वहाँ तो अम्मी भी थी, भाई भी थे, सबके काम करने होते थे। अब फिलहाल तो यही है। फिलहाल तो यही है, सही है ना मतलब। उनकी कमी पूरी कर देता हूँ मैं, काम ज़्यादा देता हूँ करने। हाँ, ये वो वाला शख्स है यार, चश्मा तो उठा के देना यार, वो लाइट तो खोल दो। नहीं, ये ऐसे इतना नहीं नहीं है। करता, बस कुछ चीज़ें जो मैं नहीं पसंद, कपड़े इस्त्री करना उनमें से एक चीज़ है जो मुझे अच्छा। नफरत है। हाँ पहले अम्मी से डांटे पड़ती थी, अब हाँ। ये है कि इनको शौक है कपड़े इस्त्री करने का, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा इनका passion सेटिस्फैक्शन है। मिलती है मुझे। कपड़े इस्त्री करके, ओ माय गॉड, तो क्या क्या होता है, ये इकट्ठे हैंग कर देती है, इस्त्री करती रहती है। मेरी जिंदगी आसान हो जाती है। कपड़े धुलते नहीं है कि मैं इस्त्री कर देती हूँ। मतलब इस्त्री करके टांगे हुए होते हैं। सब लोगों को तो बिजली का बिल बहुत आता होगा। इनका उसी बिजली का बात। बिल कितना आता है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए जानते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक ऐसे शादीशुदा जोड़े से मिल रहे हैं जो हमें शादी के बाद फौरन नहीं मिला था, 2 साल बाद मिल गया है। तो हम उनके दिल की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। सिरा और उमर हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और जो इनके दिल की बातें हैं वो हमने बड़े मुख्तलिफ तरीके से पूछने की कोशिश करनी है। देखते हैं कि 2 साल में आप लोगों को एक दूसरे की कितनी पहचान हो गई है। मिजाज आशनाई नीलाम घर में याद है होता था वो, हमने उसकी बड़ी अलग अलग तरीके से कोशिश की है। सो मैंने बुलाना है या बैठे बैठे पूछ लूँ, क्या करूँ बुला के? अच्छा, क्या यहाँ पे सिरा को खड़ा करूँ? चलो सिरा तुम यहाँ खड़ी हो जाओ, आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे डायरेक्टर साहब? और आपको उमर यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, मैं उधर आ जाऊँ? अच्छा चलें ठीक है, और हम अदला बदला कर लिया। ओके, पहला सवाल। इतनी दूर से मुझे नजर का आता है मेरी टीम, क्या है पता नहीं। ये हाँ। तो बिरयानी लग रही है। ओके, अच्छा यहाँ खड़ी हो जाओ। हाँ ओके ओके। अच्छा भाई, आपका ये सवाल मैं सिरा से करूँगी। सिरा तुम मुझे बताओ कि उमर को तुम्हारे हाथ का पका हुआ कौन सा खाना ज़्यादा पसंद है, दम का कीमा या बिरयानी? दम का कीमा। देखते हैं Very कि सही है गलत कि है। मैंने कल भी बनाया। सही जवाब, ये हकीकत है। अच्छी बनाती है। हाँ। क्या इसकी दम का कीमे की रेसिपी में ऐसा क्या स्पेशल है, मजे का होता है? मुझे जनरली तो कीमा पसंद है, इसमें फिर मसाले भी मेरी वजह से ज़्यादा रखती है। इनफैक्ट आप चटोरे हैं, मतलब मिर्ची बहुत मिर्ची ज़्यादा। पसंद है? दोनों को ही। हाय अल्लाह। Yes. चटोरे। ओके, तो अच्छा अब मैं उमर आपसे पूछूंगी wisely. सवाल। चूज Choose करें wisely. कि आपकी बेगम को इन दोनों चीजों में से खाने में ज्यादा पसंद क्या है, पेरी बाइट्स या पिज्जा? चूज बाय। अगर ये करंट हिसाब से होता तो आंसर होता, लेकिन आई थिंक ओवरऑल पिज्जा। आई थिंक देखते हैं कि सही है कि गलत। सही जवाब। ओके, आजकल क्या इसकी पेरी बाइट्स की क्रेविंग है आपको? आजकल और किस किस चीज की क्रेविंग है? क्या क्या खिलाइए? रात को उठ के 4 बजे कहती है मुझे फलानी आइसक्रीम ला के दो। आइसक्रीम तो बिल्कुल भी नहीं। आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं। तो आज क्या- तक ये पेरी बाइट, ये रात के 1:30 बजे भी इनको पेरी बाइट ये चाहिए। कहाँ से मिलते हैं पेरी बाइट्स रात के 1:30 बजे? नैंडोस दे देता है नैनो? दे देते। हाय हाय, तुम क्या जाना नहीं पड़ता। जाना नहीं पड़ता। और कौन सी चीजें हैं जो आपको ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ती हैं? नहीं, जनरल इतनी ज़्यादा नहीं। कोई इतनी मेहनत वो मशक्कत खुद- नहीं करवा? वो खुद ढूंढ लेती वो है। खुद ढूंढ। तुम क्या ऑनलाइन मंगा लेती Online चीजें सब? ये खुद ढूंढ क्या लेती है। खाती हो सबसे ज्यादा? मैं तो बाउंटी चॉकलेट खाती थी। नहीं, मैं एक्चुअली कुछ ऐसे नहीं खाती, सिर्फ पेरी बाइट्स होता है, या तो हरी मिर्च, सिर्फ हाँ। हरी मिर्च। खाली हरे बाबरे, लेकिन हरी मिर्चें तो अच्छी है सेहत के लिए। हाँ। वरना ये और बाकी कुछ नहीं। कच्चर कच्चर हरी मोटी वाली या मलीर वाली? जो भी, बस सालन में मिर्ची हो या दाल में हो, बगैर हाँ। तड़के के उसमें। ओए होए, मैं तो पता नहीं क्या, मुझे कोई आलू बुखारी नहीं बिरयानी में जो होते हैं। हाय क्या याद दिला वो भी दिया। मुझे पसंद है। मुझे नहीं सोचना वो चीजें। ओके, किसकी बारी है? हाँ, एक। अच्छा भाई, उमर को तुम ज्यादा किस रंग में अच्छी लगती हो, ब्लैक में या ब्लू में? इशारे नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। कभी उसने बताया नहीं? कभी नहीं बोला तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, ये रंग, ये कोई मतलब लाइक है नहीं ऐसा इज़हार विज़ार करने वाला? Why would you do this? I think मुझे लगता है ब्लू। तुम्हें लगता है ब्लू? सही जवाब।
ऐसे तो नहीं इसने कहा है काला भी नहीं। तो तारीफ वारीफ करता है क्या? कंजूस आदमी है एक नंबर का तारीफ में। थोड़ी 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 हाँ, मतलब like क्या कोई कलर अगर हेयर करा के आते हो या कोई कट करा के आते हो तो पता लगता है? नहीं ऐसे बालों का तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। नहीं स्ट्रीकिंग जब मैंने ये वाली हाँ, वो कराई तब थी हुई तो थी। उसने बोला था ये तो बहुत वो है लाउड Blonde है, हो गई। हाँ, बहुत लाउड क्या है। आदमियों को ब्लॉन्ड बाल क्यों नहीं अच्छे लगते? स्ट्रीक्स सारे आदमियों, मैंने किसी आदमी का नहीं सुना हे बेगम गोल्डन तो करा के आजा बाल। हाँ तो वो नोटिस कर लिया था कि बहुत लाउड है। तो ये हम क्यों कराते हैं वैसे ये? हमारे मियाँ को अच्छा ही नहीं लगता, क्यों? मैंने तो कैंपेन की वजह से करा लिया था, कुछ कर नहीं सकते थे। और ये कभी आपकी तारीफ करती है या आपके अंदर कोई चेंज आते तो ये महसूस करती है? चेंज लाना पड़ता है। हाँ। ये उठ के बाल कटवाने नहीं जाते तो धक्का देके जाओ बाल कटवा लो। एग्जैक्टली यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। God, कोई ट्रिक पकड़ी फिर तुमने? जब भी घर वापस आते हैं ना बोलते हैं, अब कैसे महसूस हो रहा है? तो ये आदत आपकी बचपन से ही है? शुरू स्कूल से। जाने के लिए अम्मी जबरदस्ती घर से निकालती थी, जाओ स्कूल। सुबह उठाने के लिए हाँ, मैं अम्मी के अलावा किसी की आवाज़ से नहीं उठता था। अभी तो सिरा की आवाज से उठ अब जाते। अब यही अब ये आ गया। मुश्किल होता है सुबह उठाना। नहीं इसको इतना- अब आराम काम के से लिए उठ उठ जाते हैं, ऑफिस के लिए ऑफिस के लिए उठ जाते। ऑफिस के लिए उठ जाते ओके, तो अभी किसका सवाल है? हाँ ओके, जो होता है ना कि कभी इंसान के दिमाग में कोई गाना छाया हुआ होता है, गुनगुना रहा होता है, तो अब दो गाने इसमें होना था प्यार, होना था वो धुन उसकी वो है, और ये तेरा वो प्यार ओके। याद आए, ये ओके, तो- दोनों में से क्या गुनगुना रही है? रिसेंटली मैंने कौन सा नहीं सुना। अच्छा यार टिप्स देने की जरूरत नहीं है, कोई हिंट देने की जरूरत नहीं है। हाँ आई थिंक ये होगा होना था प्यार, हाँ। मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से। हाँ। कि जब गा रही होती है तो आपके हेडफोन्स लगे होते हैं। हेडफोन्स हमेशा ही हेडफोन तो मेरे लगे हमेशा होते लगे हुए होते हैं। ओह माय हेडफोन मेरे हमेशा गॉड, लगे ये हुए सारे होते हैं। हस्बैंड देखते ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि वो अगर मैं घर पर हूँ, वो मैं अगर ऑफिस टाइमिंग खास तौर पे तो ऑफिस की कॉल से मैं हेडफोन तो ऑलमोस्ट पूरा टाइम ओह तो अभी देख, आपको लग रहा है होना था प्यार होगा, ये गलत जवाब है आपकी बेगम। तेरा वो प्यार। यस। सिरा जरा गुनगुनाओ, याद दिलाओ तुम कैसे गुनगुनाती हो। मैं बहुत बुरा गुनगुनाती हूँ। मैंने गुन- किसी वो हेडफोन लगाया और हुआ था। मुझसे भी बुरा वो गुनगुनाता हाँ, है। लेकिन मुझे शौक बहुत है गाने गाने का। हाँ, मुझे ये मजा कौन से आता है। गुनगुनाते हैं? कोई भी हो ना, बस ऊंची ऊंची आवाज में जो है ना, फटी हुई आवाज में वो गाना शुरू कर देता एंजॉय करना है। एंजॉय कर रहे हैं। सो तुम इनसे बेहतर सुर निकाल लेती हो। हाँ, लेकिन मैं गाती नहीं हूँ। नहीं लेकिन ये जोर जोर से, ओए ओए, जोर लिटरली जोर जोर से। मोहल्ले वालों की तरफ से शिकायत तो नहीं आई नहीं अभी कि तक आपने नहीं कौन सा आतिफ असलम बोला? अभी तक तो नहीं आई। अभी तो नहीं है। ओके ओके, सो एक गलत जवाब है भाई। ओके नेक्स्ट। अच्छा, उमर को तुम्हारे अलावा किसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है? किसी के साथ नहीं या अम्मी के साथ? ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के साथ उसको वक्त गुजारना अच्छा ना लगे। ऑब्वियसली अम्मी के साथ। ओके चेक करते हैं। आए हाय, गलत। ना झूठ, इतना अकेले झूठ। झूठ नहीं, मतलब मुझे अकेले में टाइम गुजारना पसंद है। है। ऐसा हो ही नहीं सकता उसको किसी के साथ ना टाइम स्पेंड करना। किसी के साथ नहीं, एक तो लिखा है किसी के साथ नहीं और दूसरा लिखा है अम्मी के साथ। तुम कह रही हो ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कि अकेला वक्त गुजार। मुझे जनरली अकेले रहना पसंद है। हाँ, मी टाइम चाहिए हाँ। आपको। लेकिन वो भी बहुत कम, ज्यादा भी नहीं। ये छोड़ती नहीं ये- होगी अकेला। हाँ, इसलिए इनको अंदाजा नहीं होता है। लेकिन तुम देखो दिल का हाल बाहर आ रहा है, मुझे मेरा मी टाइम चला चाहिए। है। तुम 1.25 महीने चली जाना अम्मा के यहाँ। हाँ। हाँ फिर तुम याद करना। मैं 2 महीने रह के आई ना अमेरिका। ओह अच्छा, फिर तभी इसको यार वो 2 महीने का टाइम अच्छा नहीं लगा तेरा। तुम सोचो कोई गड़बड़ लग रही है। ओके नेक्स्ट सवाल। ओके, सिरा के मोबाइल पर आपके अलावा जो मोस्ट डायल्ड नंबर है वो किसका होता है? आसिफ भाई का या अम्मी का? आसिफ भाई का। इनको आंटी से भी बात करनी तो आसिफ भाई को फोन करके बोलती है अम्मी से बात करा दे। मैं भाई हाँ देखते हैं भाई। ओके सही जवाब। अम्मा फोन नहीं उठाती क्या? नहीं। वो आसिफ भाई है, हाँ। बात अम्मी कर। कहीं होती हैं, फिर उन्हें करना पड़ता है कि अम्मी को बोले फोन के पास चली जाए, फिर वो फोन उठाती है। ओह चले हाँ, या उस वक्त आपके कानों में हेडफोन नहीं होंगे, आपको पता चल जाता है। ओके हाँ ओके, सिरा की कौन सी आदत जो है उमर को अच्छी लगती है? घर
साफ सुथरा रखना, मजे मजे के खाने बनाकर खिलाना। ऑफ कोर्स फूड, खाने के अलावा हाँ तो कुछ खाना। अगर आपको इसमें भी कोई- तुमने झूठ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा मुझे याद नहीं है। कह रहे बस सही जवाब। मतलब घर गंदा हो तो कोई चिल है, कोई टेंशन नहीं है। वैसे ही चिल है, वैसे उसको ही पता है मैं नहीं करूँगा, खुद ही चिड़की कर लेगी। वो है ओसीडी है तुम्हें क्या? मतलब मुझे है सफाई होनी इससे चाहिए। इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि अगर एक चीज़ है जो कि इस ड्रॉर में होनी चाहिए और वो बाहर टेबल पे है तो वो ओहो। क्यों है? तो आप वो वाले हस्बैंड है, जूते फेंक देना, तौलिया फेंक देना, बाथरूम गीला छोड़ देना। हाँ Some थोड़ा sort of, बहुत yes, है? yes. थोड़ा बहुत। तुमने थोड़ा कोई बहुत। वाइपर रख के दिया कि वो नहीं आजकल चल रहा है टिश्यू पेपर निकालते नो 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 आजकल ही चल रहा है। मैंने सिखाया, मैंने काफी चीजें सिखा दी हैं। अच्छा हाँ, कि कि इस तरह तौलिया जब- बाहर जाता है, हाँ। जूते अपनी जगह जाते हैं, हाँ। घड़ी अपनी जगह रखी जाती है, और वाइपर लगा के निकले, वाइपर लगा के बाथरूम से निकलना बाहर गीला चाहिए। नहीं छोड़े। हाँ। तो सब पंखा चला दें। बच्चा सीख गया है? सीख गया, ट्रेन लड़का हो सीख गया। गया? यस, कितना महीने लगे इसको ट्रेन करने में? आई थिंक 3-4 महीने तो लगे। मेरी अम्मी खुश हो गई कि वो इतने सालों तक मुझे डांटती रही। हाँ मैंने सीधा नहीं किया, वो खुद बोलती थी तुम्हारी शादी हुई ना खुद सीधे हो खुद जाओ। सीधे हो जाओगे। तो वही हुआ तो है। ये सारी अम्मियाँ सुन ले, जब बच्चों की शादियाँ होती है वो सीधे हो जाते हैं। ओके, ये सही जवाब। हाँ ओके, अरे अभी तो सिरा की बारी है। नहीं सिरा की बारी थी, किसकी बारी थी मैं भूल गई। मेरी इस उम्र की बारी है। मैं गजनी बन गई। ओके हाँ अच्छा, सिरा का फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जिसके बगैर उसकी जिंदगी अधूरी है, सैंडविच मेकर या आयरन आयरन स्टीमर? वो बता चुकी है इस्त्री की बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। सही जवाब। क्या होता है इस्त्री करते हुए? मजा आता है सिरा? इनको पता नहीं मजा आता है कुछ। हाँ क्यों मैं मुझे नहीं कपड़े भी समझ ना आती। सारे पहले एक दिन पहले ना, आज शो के भी थे, मैंने पूछे बता दो इसने कि नहीं, वरना मैं इस्त्री करके रख देती हूँ। मतलब ये तुम्हें पहले से तुम्हें ये आदत है इस्त्री, तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है? कोई स्कूल के लिए भी therapy हमेशा है? मैं अपने लिए अपने एक दिन पहले रात में ना सारे कपड़े इस्त्री और करके अच्छी चीजें इस्त्री करती है। हाँ हाँ कॉलर वॉलर नहीं तो अक्सर हस्बैंड्स को तुमने कॉलर सही से नहीं किया, बटन वाली चीज सही से इस्त्री मुझे नहीं- जनरली इतनी कोई वो वो नहीं है, बस बस है। मिल गया ना इस्त्री हुआ इस्त्री हुआ मिल काफी गया, है। बस सही है। बस काफी, कोई इतनी तभी चिल। हाँ, अच्छी चीजें भी है तुम्हारे हस्बैंड में भाई, चिल है, वरना आगे क्या इस्त्री की है, शिकवे नहीं इधर हुई और तो सही है। अच्छा, कहीं ना जाना हो तुम्हारे साथ सिरा तो फेवरेट बहाना क्या है? जैसे एक जमाने में लड़कों को होता है दांत में दर्द है, स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द है, लेकिन ये शादी के बाद के क्या बहाने हैं? बहुत थका हुआ हूँ या कमर में दर्द है? आई थिंक कमर में दर्द है। कमर में दर्द? अच्छा आई थिंक हाँ सी सही जवाब। क्योंकि भाई कमर बैक का बेसिकली प्रॉब्लम है, हाँ। तो वो इंजरी थोड़ी सी रिलैप्स होती रहती है। ओ So- पर वो कभी कभी ज्यादा यूज भी होती है कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं जिम नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जिम जा सकता। ये तो आप कोई छड़ी लेके जिम भेजती हैं? मुझे लग तो यही रहा है। ऐसे कोशिश तो मैंने की, हाँ। काफी कोशिश की मैंने, हाँ। लेकिन उसके बाद से ना एक हफ्ता मैंने सिर्फ ये सुना मेरी कमर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरी कमर। वो उसको होते होते आपको पता 3 वीक्स हो चुके हैं ओहो ओहो, जिम ना जाने की जिम ना बहाने। जाए तो तुम जिम खुद से इन्होंने शुरू किया था कि यार मुझे जिम करना है? हाँ, खुद से सोचा इन्होंने था कि मैंने करना चाहिए, बिकॉज हाँ। वो बैक का मसला था, तो उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ा होना चाहिए gym हाँ। का। लेकिन एकदम से अभी इन्होंने छोड़ दिया ये बोल के मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन पता है मैं एक बात बताऊं तुम्हें, बाद में बताऊंगी ब्रेक में। मतलब आदमी जिम बड़ा शौक से जाते हैं, लेकिन वो जिम ऐसा होना चाहिए जहाँ लड़का लड़की की टाइमिंग सेम हो। उस टाइमिंग पे भी जाके हमारे जो है हस्बैंड तो फायदा बड़ा नहीं। शौक से जाते हैं भाई, ये उन्हीं टाइमिंग पे जाते हैं, लेकिन तब भी सोचे नहीं जा रहे। तब भी नहीं जा रहे यार, ये तो गलत बात है। ओके अच्छा, आपको क्या लगता है कि सिरा को कैसे लोग पसंद है, बातूनी या खामोश तबीयत? खामोश तबीयत, जो इससे बात ना करें वो इसको और ज्यादा पसंद आता है। सही जवाब। अच्छा, क्योंकि ये भी चुप रहती है। तो इसको अच्छा लगता है जो इनसे बात नहीं करता वो अच्छा है। वो अच्छे इंसान है। तो आप तो इनसे बात करते थे? मेरी तो मजबूरी है। मतलब इतना झूठ। अच्छा वाह भाई, पहली दफा सुन रही हूँ कि जो मुझसे बात नहीं करता, जो रूट बैठा होता है कोने में, वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, वो अपने काम से काम रखता है। काम से काम, हाँ ओके। अच्छा, अपने पैसे उमर कहाँ ज्यादा खर्च करता है, खाने पर या गेमिंग पर? सवाल है अपने।
वो अपने पैसे, हाँ। मुझे लगता है गेमिंग पर। Really? ओह, एक इंसान को खाने से इश्क है, वो गेमिंग पे खाक खर्च करेगा। गेमिंग पे इनसे खर्च करवाता हूँ मैं। गिफ्ट तभी मैंने बोला था कि अपने पैसों की बात हो रही है। हाँ हाँ, अच्छा खाने खाने पर पर खाने पर अच्छा ठीक है। खाने पे कैसे खर्च करते हो? तुम तो बाहर का खाना खाने नहीं देती। नहीं, बाहर खाने जाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, हम हाँ। नए नए रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम खाने पे मैं जनरली मेरे को इतने शौक है नहीं, हाँ, उस आदमी पे खाना इसका एक खर्चा है। करता हूँ मैं जिन पर, लाइक ऐसा अब कुछ भी नहीं है। वो वाले हो, फजूल खर्ची नहीं करने वाले। नहीं, बट ऐसा कोई शौक ही नहीं है इस आगे। मतलब कि चलो यार जूते ले लो या कपड़े ले बहुत लो। कम, नहीं। बहुत कम। बहुत कम। तो सेविंग करने में दोनों में से ज्यादा कौन अच्छा है? सेविंग वही करती हैं, हाँ। मुझसे सेविंग नहीं होती। Yes. नहीं होती। तो आप क्या इनको पहली तारीख को तनख्वाह लाके हाथ में लगे? यस मैं actually एग्जैक्टली देता हूँ, एक वही certain करता है, वरना portion। बिल्स जो है ना तुम ही पे कर देना, सारे मैंने सारे पैसे दे दी, बिल्स तुम पे कर देना, बाकी बाद में मुझे नहीं पता वो मेरे पास बचने कि नहीं बचने। अच्छा, तो इसलिए तुम पहले से ही हवाले मैं करो। वो सर्टेन पोर्शन हमने सेट किया हुआ है, वो मैं पहले ही। फिर उसके बाद पहले- इनसे ही मांगते, सुनो जरा 500 देना। नहीं नहीं। नहीं, वो और एक रखते सर्टेन हो? है घर की चीजों के सारे कामों के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ, वो वो पोर्शन सारे। अलग है, वो पहली तारीख को मैं बोलता हूँ ये आपके। अच्छा, कुछ कुछ हस्बैंड जो है ना बीवियों को अपनी सैलरी भी नहीं सही वाले बताते। आपका शुमार किस हस्बैंड में होता है? मैं तो सारा कुछ बताया हुआ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, हाँ। सब कल बताया। हमने अपने देवर देवरानी का भाड़ना फोड़ दिया। देवर ने तनख्वाह कम बताई हुई थी, उसके भाइयों ने ज्यादा बता दी, लड़ाई करवा दी। सो ये होता है, बहुत हस्बैंड करते हैं। अच्छा, किसकी बारी थी? मेरी वो। बारी, मेरी बारी। मैं इतनी और बातें करती हूँ कि मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं ओके। आपके साथ गुजारा हुआ फेवरेट टाइम क्या है सिरा का? वॉचिंग नेटफ्लिक्स या वॉचिंग रील्स ऑन सोशल मीडिया? रील्स ऑन सोशल मीडिया। हाँ, नेटफ्लिक्स इनका बहुत मूड पे डिपेंड करता है, अच्छा अच्छा, देखते हैं। होपफुली। गलत। हो गया भाई। गलत गलत गलत। ये इन्होंने गलत जवाब दिया। जी नहीं, मैंने कोई गलत जवाब ये नहीं कल हमारे डिस्कशन में था, इसमें इन्होंने बताया कि जब मेरा मूड होता है ना तो तब मैं mood- नेटफ्लिक्स देखती हूँ। मुझे अच्छा नहीं। लगता है कि हम कुछ अच्छा सीजन देखें। अब इकट्ठे। कुछ बुरा हो तो मैं कैसे देख सकती हूँ? हाँ। आप मुझे बताएं। हाँ। कुछ भी एमी कैसे देख ले कोई? बिल्कुल। मतलब उसका ये है। ओके, हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। अच्छा ओके, अब उमर का खुद का मी टाइम जो होता है ना फेवरेट, वो क्या है? गेम्स खेलना या इंटरनेट पर चीजें देखना? अब मी टाइम से मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मी टाइम से वीकेंड में मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। आई थिंक वैसे तो इंटरनेट पर चीजें देखना इसका मी टाइम होता है, बट आई थिंक गेम्स खेलना, गेम्स खेलना। ओके, सही जवाब। कुड़ी सही जा रही है। क्योंकि अभी फजर आप- पे भी जब ये उठते हैं ना, नींद नहीं हाँ। आती, तो वो एक फोन पे बंदा जो है ना गेम खेलता है। आहा, नींद नहीं आ रही फजर के बाद, ओहो, वो गेम खेल रहा है। सही है। ये वैसे मोबाइल चेक करती, पासवर्ड लगाया है कोई? मेरे नहीं था, मैं थंबप्रिंट हम दोनों का एक दूसरे के पास ही है। शू, ये तो कुछ ज्यादा ही चिल कपल है। इसको तो अवार्ड, कोई अवार्ड हो तो मैं आपको बता रही हूँ, इनसे मुकाबले में चिल कपल में कोई नहीं जीत सकता। मतलब दोनों के पास एक दूसरे के अंगूठों का वो है। वो मतलब मसला है ना, अगर उसको कभी फोन यूज करना है फिर वो अनलॉक करके हर दफा तो उससे बेहतर था इनका थंब लगा लें आप और जिंदगी आसान कर लें अपनी। इनका सोशल मीडिया भी तो मैंने हैंडल करना होता है ना। वो भी यही करती है, मैं नहीं करता कुछ भी। वो भी तो मैंने हैंडल करना होता है। So मैंने basically- बहुत जल्दी शादी कर ली, देखा ही नहीं। ओह माय गॉड। ओके, अच्छा, सिरा को आपकी तरफ से की हुई जो तारीफ जो सिरा को अच्छी लगती है, ऑफिस से बार बार कॉल्स करते हैं, ये सिरा को अच्छा लगता है या नहीं? मतलब लाइक सिरा ने तारीफ की हो आपकी, हर काम कर देते हैं। हर काम कर देते हैं, ये तो होता ही नहीं है। मैं एक दफा ऑफिस चला जाता हूँ तो मैं भूल एक जाता है। अलग जोन में होता हूँ, भूल मैं जाता है कि बेगम भी हैं, मैं घर हर वाले चीज भूल भी जाता हैं। हूँ, मैं हर चीज भूल तो जाता हूँ। ये वाली होगी हाँ, ये। कि हर काम कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिल जमा करा देते हैं, वो जो भी ये बोलते प्लम्बर हैं। को लाना हो, टैंकर वाले को लाना हो, जो डबल भी। रोटी अंडे दही लानी हो, वो तो भी, हाँ, जो भी है। होता है वो मैं कर देता हूँ। सही जवाब है, सही जवाब है। हाँ, ऑफिस वाला तो ऑफिस जाके तो मैं भूल जाता हूँ। ऑफिस जाके मैं कॉल करती हूँ कि हाँ। मैं याद दिला दूँ, मैं भी हूँ। हाँ, अच्छा, अब ये जो सवाल है ये क्या था, मैं भूल गई। हाँ, उमर को तुमसे दिया हुआ, तुमसे मिला हुआ जो फेवरेट गिफ्ट है वो कौन सा है? घड़ी या गेमिंग चेयर? मैं बताती हूँ, ये तो चोरी हो गई, ठीक है। हाँ। यही है जो है। गेमिंग चेयर। गलत जवाब। भाई चोरी हो गई तो क्या पसंद तो आया होगा ना?
घड़ी जिसने मुझसे सवाल पूछे गए थे तब तक हमने वो ऑर्डर नहीं की थी। ओह अच्छा फिर ठीक है। ये तो दिलाई थी और ये चोरी हो गई। तो दिलाई, लेकिन पसंद तो आया होगा ना। हाँ। कैसे चोरी हुई? वो जा रहे थे नमाज पढ़ने और ऑफिस के पिन पॉइंट पे घड़ियां भी चोरी होती है। घड़ियां भी मोबाइल नहीं था आपके पास? मोबाइल नहीं था। मसला ये है कि इनकी घड़ी भी जो हाथ में होती है ना वो होती है इनकी साइज से थोड़ी बड़ी और वो होती है हैवी। और वो नजर में आ गई। यस ओह, अब ये भी समझ आ रहा है। जूते चोरी होते थे पहले हम बाहर से, अब घड़ियां भी घड़ियां गई। ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दिल की बातें आप तक पहुंची और आगे वाली बातें भी पहुंचाती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ऐसे कहते हैं ना कि मोहब्बत होती है, मोहब्बत अंधी होती है, आंखों पे पट्टी बन जाती है, लेकिन दुल्हा भाई को क्या पता था कि शादी के 2 साल बाद भी आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी, वो भी लाइव पूरी दुनिया देख रही होगी। तो हमने इनके तकरीबन कोई 10 मिनट से पट्टी बांधी हुई आंखों पे, और आप इनको दिखा सकते हैं डायरेक्टर साहब, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं। जागे में शुक्र है वरना जागे सोच हुए। गए। फिर आपको प्रॉब्लम थी कि ऐसा ना हो कि कुछ देर बाद खराटों की आवाज़ है, हो जाए। लेकिन इंसान सो ही जाए। सो ये पट्टी एक खास मकसद के लिए बांधी गई है कि इतने चिल हैं, ये देखते हैं कितने चिल हैं, अपनी बेगम को पहचान पाते हैं कि नहीं। आओ ज़रा, हम आपकी बेगम को छुपा रहे हैं बहुत सारी बेगमात के बीच में। अब जो है आपने अपनी बेगम को ढूंढना है, और सिर्फ हम ये आपको इजाज़त दे सकते हैं कि आपने हाथ जो है उससे पहचानना है। बस हाथों तक आपकी लिमिट है। सब लोग अपने हाथ आगे बढ़ा ले अपने से 2-3 फीट दूर। हाँ, अच्छे से स्ट्रेच। अब दुल्हा भाई आप आए, कोई लड़का आए जरा दुल्हा भाई को वहां तक पकड़ के ले जाए। आ जाओ इकबाल। तहा थोड़ी आएगा, वो बड़ा आदमी है। आ जाओ। ओके, आ जाए। परेशान ना, आगे कोई चीज़ नहीं है। अब आपको जो है यहाँ अलग अलग बेगमात से अपनी बेगम चुननी है कि वो कौन सी है। ये गलती कर दी ना तो 2 हफ्ते तक लड़ाई रहेगी, सोच लेना। चुप। राइट जाना है, लेफ्ट जाना है? हाँ, इकबाल तू कैमरे के आगे आ रहा है, बस अब आप अपने उल्टे हाथ पर मुड़ते जाएं। डर भी रहे हो तो हाथ भी नहीं लगा रहे बेचारा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और कोई और है? हाँ हाँ है। ओके, That's it? हाँ, कुछ समझ आई कौन सी वाली है? आपकी बीवी के हाथ कौन से वाले? नहीं। एक दफा दोबारा आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। कैमरामैन जरा इधर आ जाए ना। एक दफा आप दोबारा, इतना शर्माए नहीं, हाथ है, कोई बात नहीं। और देखें आगे, ये वाला हाथ है एक, ठीक है, एक ये वाला हाथ है, एक ये वाला हाथ है, और एक और वो वाला हाथ है उस तरफ कोने में भी, ये। हाँ, आई थिंक जो मैंने सेकंड किया था probably सेकंड। अब मुझे तो नहीं पता कौन सा सेकंड। ये इधर इधर दोबारा करके देखिए, ये वाला हाथ। शायद। नहीं, अच्छा, ये वाला हाथ। आई थिंक यस। ओके, पट्टी खोल दें हम? बिल्कुल। पट्टी खोले? हाँ। ओके, ये वाला। मैं हाथ के लेंथ से जज कर रहा था कि हाथ छोटे किसके, क्योंकि मुझे और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बहुत यूं था, यूं जा रहे थे, यूं। आज तुम्हारा हाथ पकड़ के ही देखेंगे कि आइंदा कभी मेरे साथ किस तरह ना हो। एक मिनट जरा दिखाना, तुम लोग कैमरे में तुम लोग के हाथ मिलते जुलते हैं। हाँ, पतली पतली उंगलियां हैं वैसे बेचारे, मैं सिर्फ तो लेंस से कसूर देख नहीं रहा है। था। लेकिन तुम्हारी हाथ छोटे किसके हैं? तुम्हारी बीवी क्रीम लगाती है, वो अलग अलग स्किन केयर प्रोडक्ट्स मेरे साथ आती है, ये लड़की नहीं लगाती। आज बैठ जाओ। अब इसको दोबारा तुम पट्टी बांध लो। अब थैंक यू आप लोगों का, बहुत शुक्रिया अपने हाथों को अपने हाथों को तकलीफ देने का। ओके, सही है। सॉरी, हम ये पूरी सेगमेंट जो पट्टी बेस्ड है, ठीक है, आप परेशान नहीं होइएगा। Is it ऐसा fine? ऐसा मुझे पता है 2 साल लगे आपको कैमरे के आगे आने के। हाँ सही है। मुझे लगता है ये अब अगले इंटरव्यू पे अगले 2 साल बाद जाएंगे। सही है? ओके, अब प्लीज टेबल ले आए। हम आपसे कुछ चीजें आपको चखवाएंगे,
और आपने ये बतानी है कि इन चीज़ों में ये तो क्या चीज़ें हैं और इनमें से सिरा की फेवरेट चखवाएंगे कि क्या सूंघवाएंगे? अच्छा, चख भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जल्दी जल्दी सारा सामान लाओ। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि सिरा अपने पैसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर खर्च करती है? बताओ भी। कपड़ों पे मोस्टली। तुम्हें इतना हल्के बांधा है, वो तो बेचारे की निकल रही है वो पट्टी। नहीं, मैंने टाइट बांधा था। पता नहीं, वो एक ही गिरा लगा है। सही है, ओके। हाँ, सिरा अपने पैसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे खर्च करती है? अगर अपने ऊपर कर रही है तो कपड़े। जनरली इनको दूसरे लोगों पे खर्च करने ज़्यादा पसंद है। हाँ, गिफ्ट्स वगैरह। yes. ओके, अच्छा अब आपको सॉरी खड़े होके जो है ना, सिरा तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी Yes. अगर तुम वहाँ तक ले जाओ? आ जाओ, हाँ, सीधा सीधा। ये देखें। हाँ, टेबल के पीछे ले जाना सिरा। इधर keep walking. ये इधर आओ। See you touch this. इधर, हाँ, अब इधर आ जाओ। हाँ, बस that's ओके it. ओके। हाँ जी, ये जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये सिरा की फेवरेट चीज़ें हैं, ख़ासतौर पे वो जो आजकल खा रही है। सो खारी भी है और सूंघी भी है और वो सारी चीज़ें उसकी पसंदीदा हैं। बस हाँ, ओके। तो अब आप चखना चाहेंगे या स्मेल करना चाहेंगे? स्मेल करना चाहेंगे? I have no idea, वो जो भी देखो नीचे से देखना नहीं, चीटिंग नहीं। हाँ, नहीं दिख रहा मुझे, कुछ चीटिंग नहीं नहीं दिख कर रहा। तो चलो सिरा शुरू हो जाओ। Okay. पहली चीज़ चखा दो ना तुम। चखाने की करो पहली चीज़। नहीं नहीं, यहाँ से शुरू करो ना। ओके, ओपन बिग माउथ, Okay. एक बाइट। और हरी मिर्च। पता चल गया भाई, हरी मिर्च है तो इम्यून है, चटोरे है, हरी मिर्च खाने के इम्यून है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा चलो भाई, Next. सही जवाब। नेक्स्ट चखाओ भाई। Are you done? Yeah. गाजर। ओह, आजकल तुम्हारी फेवरेट चीज़ है। ओके, और क्या ये स्मेल कर। अच्छा नहीं, हाथ भी बेचारे लगा ले, कोई बात नहीं, स्मेल से ज्यादा वो। अच्छा पता चल। डाउट मुझे स्मेल से पता चलेगा, नाक बंद है मेरी वैसे। बस खिला मत देना। स्मेल नहीं आ रही तुम्हें इतनी वो स्ट्रॉन्ग। कह रहे नाक बंद है मेरी। हाथ लगा लो। क्या है? What's wrong with your nose? बस ये लो। क्या है? Exactly, मैं कह रही थी स्मेल कर लो। I have no idea। स्मेल करो, स्मेल करो। इतना तो वाकई ना हाँ मेरी नाक बंद है वाकई। चलो हाथ से पकड़ के पता चल हाँ, जाएगा। ये लो पकड़ो। I have no idea ये क्या चीज़ है। उसको नहीं पता चल रहा। चिकन? हाँ, Chicken. और क्या? Okay. चिकन ही तो है, सही है, सही जवाब। Okay. ओके, नेक्स्ट चीज। ये हाथ लगाना पड़ेगा। हाँ, दाल? ओके, सही जवाब जा रहे हैं भाई। हाँ, ये खिलाने? नहीं बेचारा, इसकी तो नाक बंद है, फिर कैसे गैस है करें? नहीं तो हाथ से पकड़ा दो कि वो कर लेगा। प्याज? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। शेफ इन द हाउस। ये लो ये सब चीजें आजकल सिरा खा रही है क्या? सब्जी। हाँ, वाह, टमाटर? हाँ बिल्कुल सही, वाह भाई। हाँ, you wanna smell or you wanna touch? You can I touch. would preferably touch. अखरोट? नहीं, पॉपकॉर्न है। ओके सही जवाब। चलो अब इस पर आ जाओ सिरा। ओके। हाँ, देखिए भाई कि कौन, मतलब हस्बैंड्स को नहीं पता होता कि क्या इधर मेकअप आओ। प्रोडक्ट्स जो है ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता होंगे। यूज कर रही होती है। ये तो तुम्हें पता होगा। मैं कम ऑन, ओह, कर्लेड थिंग। यहाँ पर शुक्र से पता, मेरी भी तो एक दफा करके दिखाओ कैसा फील होता है। की थी फिर? एक की थी, पर एक नहीं करवाई। क्योंकि वो डर लगता है ना स्किन ना आ जाए आप हाँ। उसपे। ओह माय गॉड। अच्छा, You can smell. तो परफ्यूम ना। But you क्या have to नाम? smell and no. कौन सा परफ्यूम अब है? नाक बंद है, ये भी मसला है। परफ्यूम तो मुझे वैसे ही इसके परफ्यूम्स के नाम नहीं पता होता। But this is the one that you got. मुझे उसका भी नाम नहीं पता। तो मुझे नाम नहीं याद होते जनरली। तो कौन से रंग का है ये? आई थिंक इसका बॉक्स जो था वो लाइट पिंक था और इसका जो कैप था वो काफी फैंसी था। No, नो? नहीं, you're wrong. This is the ethnic one. ओह अच्छा, द ब्लैक वन।
नो इट्स द रेड वन। इट्स द रेड वन। ओके, अब क्या है चलो ये क्या है ये? इट्स वो बेस। नहीं, अब मैं टेक्सचर उंगली पे लग रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा क्या है? ये तुम डिबिया दे दो ना, डिबिया से भी तो पता चल जाएगा। ओह, ये वो आई शेड नो या वो बेस? आई डोंट नो क्या बेस होता है। ऐसे होते हैं। आई डोंट नो, फेस पे लगाने वाला कुछ? नहीं, फेस पे इस्तेमाल करने वाला, लेकिन क्या है? समथिंग यू डोंट लाइक। मुझे तो नाम भी नहीं पता चीजों के, तो मुझे क्या पता क्यों नहीं क्या? पसंद? नहीं, मुझे नाम नहीं Sticky. पता। स्टिकी। ओह अच्छा, ये वो चैपस्टिक टाइप का अच्छा। ओके, जो अच्छा स्टिकी है मुझे पता है। और तेरा तो बहुत लगाती है ना हाँ। चॉपस्टिक हमेशा। हाँ, ये मुझे नहीं पता, इफ यू विल नो नॉट नो। क्या है? सम पेन फॉर आईज? नो इट्स नॉट अ पेन फॉर तो आंखों पे पेन का क्या काम है? आई डोंट नो, लिप्स का लाइनर टाइप नो कुछ? इट्स नॉट दैट। इसको इसके बाद इस्तेमाल करते हैं। तो आंखों पे कुछ करते हैं ना फिर? हाँ, क्या तो वही तो करते बोलो, क्या आंखों के लिए क्या कुछ। करते क्या अब मुझे कहते क्या था, वो लाइन बनाते हैं? नहीं, होंगे ना? लाइन नहीं बनाते या इसको। मस्कारा? हाँ, ओके, correct। ले आओ भाई, बेचारे को खोल दे भाई, पट्टियां खोल दे। सही है भाई, काफी हद तक। मतलब वो कह रहा होगा मुझे शो पे लाई हो, अजियत देने लाई हो। आ जा भाई, आ जा। मेरे तो बेचारे आ shoes जा, ही वो कुछ हो गए। सवाल जवाब करते हैं। तुम्हें My क्या हुआ? shoes broke। तू चप्पल कोई बनी, नंगे पैर आ जाओ। खैर, चल चौकड़ी मार के भी बैठ सकती हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई मसला नहीं है। ओके भाई, कुछ सवाल है हम आपसे कर रहे हैं जो, ठीक है? आप लोगों के हाथ में प्ले कार्ड है। ओह, सर मेरे पास मेरा है। नहीं, दोनों हाँ, साइड है ना, एक दोनों साइड side में है। एक साइड पे तुम। हाँ, सही। जो सवाल मैं करूंगी उसके जवाब आप लोग ये तस्वीर कार्ड Okay. दिखा के कर सकते। ओके, पहले के मुकाबले में शादी से पहले के मुकाबले में ये 2 साल में आप दोनों में से किसका गुस्सा ज्यादा बढ़ गया है? मुझे लगता है मेरा बढ़ गया। अच्छा, तेरा को लगता है उसका बढ़ गया है, बेसिकली दोनों का बढ़ गया। और वजह क्या का ही बढ़ गया है? होगा। वजह क्या है? ऐसे ही पता नहीं। साथ रह रहे हैं ना, पहले साथ ही। जब आप एक घर में साथ रहते हो तो हाँ। पेशेंस थोड़ी सी कम हो कम हो जाती है। So, जब इनको गुस्सा आता है उमर को, तो सिरा क्या करती है? सिरा को गुस्सा आता है तो उमर क्या करते हैं? इसको गुस्सा आता है तो मेरा गुस्सा आता है, मेरा गुस्सा ना बहुत शॉर्ट बहुत होता है, छोटा छोटा सा, मतलब मेरा 5-10 गुस्सा ना मिनट। 2 दिन तक भी चल सकता है। इनके गुस्से का मतलब है कि मैं 2 दिन तक ना जो है वो ना ये बात करने वाली हैं, हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली जो है मुझे सिर्फ खाना मिल रहा होगा, दैट वुड बी अबाउट इट। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा होगा। उससे मैं भी ना, मैं सिर्फ खाना वाला चीजें कर देती हूँ। हाँ, मैं बस बोलती इसके कुछ अलावा कुछ बोलती नहीं नहीं। होगा। ओए ओए, और ये इनका गुस्सा कितनी जल्दी में चला जाता है? 5-10 मिनट। 5 ओके, ज्यादा नहीं, 5 मिनट भी 5 मिनट में। ओए ओए, ओके। अच्छा, पहले के मुकाबले में, यानी कि जाहिर है तुम लोग शादी से पहले भी एक दूसरे को जानते थे, सो अब जो है इजहार मोहब्बत का तरीका किसका बेहतर हो गया है दोनों में से? तेरा का? मेरा वैसे का वैसा ही है अभी भी। हाँ, वैसे का वैसे ही है। मतलब ये इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, नहीं। नहीं, मतलब बहुत लड़के कम। होते भी नहीं हैं इतने, नहीं। बहुत कम होते हैं। दूसरों के लिए होते हैं, अपने बीवियों के लिए नहीं। ओके, ट्रू। अच्छा, हाँ, ज्यादा अब शादी के बाद, शादी के 2 साल बाद मोबाइल पे कौन लगने लगा है? हमेशा से। हाँ, बहुत ज्यादा। हमेशा से। अब तो हमारे घर में रूल है के कि जब हम सब मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फोन जो है ना बंद कर देने दोनों ने। कोई डब्बा बनाया है तुमने? मतलब कि- इसमें बंद कर दो। साइड पे कर देने पहले बस। ऑफिस की वजह से मसला होता था कि 9 बजे के बाद फोन इस्तेमाल नहीं होगा, हाँ, और अब वो जनरली जो है वो अब बताऊं वो फोन का इस्तेमाल होता है, वो जब सुबह बाथरूम में जाते ना, तो वो बाथरूम जाते ऐसा लगता है कि घंटा जो है ना बस फोन ही इस्तेमाल हो रहा है, ओहो ओहो, बाथरूम से निकलना ही नहीं होता। सही पर सही, सारे आदमियों का यही हाल है। ओके, अच्छा, मेरी आईबी की आवाज़ कट रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, होता है ना कि कभी कभार एक ज़माना होता है आप ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं, एक ज़माना होता है आप ज़रा हाथ रोक लेते हैं। सो पहले के मुकाबले में अब खर्चा कौन ज़्यादा करने लगा है? हमेशा से मैं ही था मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, मैं कभी इतनी सोचता हाँ, भी नहीं हूँ, ना सोचता मैं नहीं। टेंशन लेता हूँ। अगर कोई चीज़ सोचता पसंद है, करना है,
तो बस सही है। हाँ, कुछ ना बाद में कुछ बाकी कुछ ना बाद कुछ में हो जाएगा, बाकी बाद में बाकी देखेंगे। बाद में। हाँ, बाकी- ट्रैवलिंग का शौक किससे ज्यादा है दोनों में से? सिरा को। और ये सुस्ते हैं इस मामले में? मैं कौन मुझे जाए? आप घर में छोड़ दें बेशक सालों के लिए, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, इनको ट्रैवलिंग का शौक हाँ, नहीं है। एज इन इट्स नॉट लाइक शौक नहीं है, बट बट टू मच वर्क वाली चीज होती है ना कि हाँ। वो फ्लाइट क्योंकि इनके ट्रैवलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि आप जाके वेकेशन है, नहीं। No. आप जाएंगे तो आपने हर चीज घूमनी है, आपने सब कुछ करना है। मेरी तो बहन फायदा। हो तो। सही और है। क्या? सो फायदा फिर वो और क्या? वेकेशन नहीं रहता, वो एक एक्सरसाइज बन जाती है। तो यस, सारे आदमियों को वेकेशन पे जाके सोना ही क्यों सोना होता है? क्यों जाके होता है? होटल का क्योंकि वो रूम वेकेशन है। लेके बस उसके बाद सोते रहो। अरे भाई चलो यार, हाँ, टूर पे चलो। बाहर देखने जाएंगे, हाँ। चीजें करेंगे। तो वेकेशन है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ नहीं आता। ओके, रिश्तेदारियां निभाने में अब बेहतर कौन हो गया है ज्यादा पहले के ये मुकाबले? हमेशा से मैं ही था। हाँ, अच्छा। ओ, ये हैरत अंगेज बात है। वो कैसे? ये जनरली क्योंकि बहुत ना अपने में हाँ, मुझे इसको ज्यादा ज़्यादा इंटरेक्शन, लोगों बहुत से- सेलेक्टेड लोगों से इंटरेक्शन अच्छा। करती है जनरली, अच्छा, तो इसलिए भी आई थिंक अभी भी जो है वो जब इनकी अम्मी आती हैं तो मैं उनसे ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि मैं फिर इनकी शिकायतें करता हूँ उनसे हाँ। सारी। और सरे फहरिस्त क्या शिकायत होती है इनकी? हैं? खाने नहीं देती। मैं इतना खाता उसके बाद भी कहती खाने नहीं देती। देखिए आंटी खाने नहीं देती। इसलिए फिर मैं- अम्मी कहती है हाँ मैंने उससे बोला था फलां चीज़ ले जाओ, उसने बोला नहीं नहीं अभी उमर डाइट कर रहा है इसलिए मैं नहीं भेज रही। तो इसलिए हम जब भी इनकी अम्मी की तरफ जाते हैं तो मैं हाँ। जो है ना वो आंटी मेक श्योर करती है कि सारी चीज़ें मैं खाऊं और ये कुछ ना बोल सके। कभी ऐसा हुआ है सिरा से छुप के कुछ डाइट तोड़ी हो? हाँ, काफ़ी या दफ़ा खाया? काफ़ी दफ़ा हुआ वो होगा। तो हमेशा ही बहुत होता दफ़ा है। हुआ होगा ये तो। हमेशा ही डाइट का खाना घर में बन रहा है, बाहर जाके समोसे खा लेंगे। बाहर नहीं घर में ही खा लेगा कुछ, हाँ, घर में ही कुछ खा। और मैं तुम सो पकड़ रही लेती हो? हाँ मुझे तो पता चल जाता है। मुझे सबसे पहले पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ मैं कहाँ इसको मैं बोलता हूँ, कौन सा रैपिड मैं डस्टबिन में। छुपा भी नहीं रहा हूँ। हाँ बोलते मैं तो खा लेती और चिप्स, सबसे बड़ी जो बुरी चीज तुम्हें लगती है जंक में, वो क्या है जो ये खाते हैं? जंक में सबसे बुरी चीज़ अब तो चॉकलेट्स क्योंकि बहुत आई हुई हैं हाँ, तो वो कुछ बाउंटी मुझे समझ नहीं आया, इतनी घर में थी फिर मुझे बाद में पता चला इसकी साइड टेबल के बराबर में ना ऐसे रैपर्स मिले सारे रैपर्स मैं अम्मी को बताई थी, इसने रोज एक एक खा के मुझे वगैरह बताया ना वो सारे रैपर्स। ये बचपन में होता था, हम 4 भाई थे घर पे, हाँ। तो ज़ाहिर है जब चॉकलेट्स आती थी तो शुरू में तो राशनिंग नहीं होती थी तो हर कोई खाता रहता था। हाँ, तो हर कोई जो है वो छुपके खाता था एक दूसरे से हम लोग। तो होता ये था इवेंचुअली जब महीने डेढ़ के बाद चॉकलेट्स खत्म होती थी और कभी कमरे की सफाई। बेड के पीछे से सफाई हो रही है महीने बाद, तो ना हर किसी के तकिए के अंदर से रैपर Rappers। निकलते थे हमारे, कभी rappers निकलते। कभी बेड के अंदर से रैपर निकलते थे हम लोग भाइयों के। वही आदतें ये चल वो रही। आदत अभी। चॉकलेट जो है ना वो चल हाँ। रही है, इवन दो शुगर फ्री चॉकलेट भी रखी लेकिन नहीं खानी वही है कैलोरीज वाली वो, ऐसे कैसे हो सकता है? पसंद अच्छा, है, दोनों डेट्स खाते किसको याद रहती है दोनों में से ज्यादा? एनिवर्सरी, बर्थडे? दोनों को रहती है दोनों की वैसे। रहती है, लेकिन दोनों को ज़्यादातर रहती इसको हाँ। मैं जनरली बहुत भुलक्कड़ हूँ। अच्छा, कोई हुआ चश्मा रख के भूल गए या चीजें नहीं मिल मैं रही? बहुत चीज़ें भूलता हाँ, हूँ। ओके। है। रिंग दी थी वो भी भूल गए कहीं रख के, आपको पता फिर नहीं बनवानी पड़ी। शादी की रिंग? मैंने दी थी इन्हें और वो कहीं भूल गए, फिर बोला मुझे और मिली मुझे नहीं याद है। भी नहीं है मैंने कहाँ क्या हुआ इसके साथ, मुझे याद और नहीं वो याद ही नहीं है, वो पहन के गया भी नहीं, घर में कहीं बस कर दी, कहीं कर दी। अच्छा, झूठ बोल के आराम से किसको पकड़ लिया जाता है? है। मैं किसके बोल झूठ पकड़े जाते हैं? ओह, यही खाने पीने के झूठ। मैं जनरली बोले हाँ, मुझसे नहीं, मैं बहुत नहीं बुरा झूठ बोलता। झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, बोला नहीं आता। फौरन पकड़ा वो जाता है। शक्ल पे आ जाती है। मैंने झूठ बोला है। ओह माय गॉड। अच्छा, सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, ये सब, कैंडल लाइट डिनर और ये सब चीजें में कौन कौन आ गए? ये मुंडली है। तेरा हाँ। लड़कियां ही होती बहुत हाँ। कम मैंने लड़के सुने हैं कि वो नहीं। कैसे करते होंगे, है ना? एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान सिरा और उमर के साथ। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और एक बड़ा मज़ेदार सेगमेंट आप इस वक्त अभी देखने वाले हैं सरा और उमर से। मैंने कहा आखिरी तो सरा बोल दूं, सिरा बोल बोल के मैंने अब ये कहना ही बंद हो गई है कि मैं सरा हूँ सरा। सो इन दोनों के सामने, हमारे सामने बैठी हुई हैं
उनसा शाह जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं। अस्सलाम और वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, Good कैसी morning। हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मज़े में हैं? बिल्कुल मज़े में। बहुत अच्छा लग रहा है, आपके फर्स्ट टाइम मैंने जो है आपका हाँ, शो किया है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। तो हमने अभी इस वक्त जो है ना, ये दोनों जो हैं आपके सामने बैठे हुए हैं, ये आपके पेशेंट्स हैं। पेशेंस है। आपने इनके बारे में बताना है, इनकी ज़िंदगी में मतलब एक बहुत वैसे ही नेचुरली बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। हाँ। ये इसने अपनी खुद ही आईडी से बताया था, अपनी इंस्टा आईडी से कि क्या चेंज आने वाला है, वो सबको पता चलेगा। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। बिल्कुल। सो वो तो वैसे ही एक ज़िंदगी का चेंज होता ही है हर नए कपल के लिए। लाइफ की न्यू बिगिनिंग होती है, एक बिल्कुल। नया चैप्टर होता है। बिल्कुल। और मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ आप दोनों की ले ली थी और हैंड इम्प्रेशंस भी मैंने देखे थे। उसके हिसाब से अगर पर्सनालिटी वाइज आपकी मैं बात करूँ इसरा की, तो 9 अक्टूबर आपकी डेट ऑफ बर्थ है और लिब्रा स्टार आपका बनता है। और उसके हिसाब से ये है कि ये लोग बहुत काइंड लोग होते हैं, पीसफुल लोग होते हैं और इन लोगों को जो है दूसरों के काम आने का बहुत शौक़ होता है, बजाय ये कि वो अपने ऊपर स्पेंड करें, अपने खुद को टाइम दें, क्वालिटी टाइम दें, बल्कि वो दूसरों को ज़्यादा खुश रखने के चक्कर में होते हैं। ऐसा है। ऐसा है। तो आपके लिए एक रेमेडी भी है कि ठीक है दूसरों का भी ख्याल रखें, लेकिन सबसे पहले अपनी ज़ात आती है, अपना ख्याल ज़रूर रखिए। और जहाँ तक उमर मुर्तज़ा की बात है, तो ये कैप्रिकॉर्न इनका ज़ोडिक साइन है और इनके मैंने देखे थे तो ये भी खुद भी काइंड हैं, आप तो हैं ही हैं, ये भी हैं, फन लविंग हैं ये बहुत ज़्यादा। और बाकी ये है कि उमर के हाथ दिखा रहे हैं हम आपको। अच्छा, ऐसा लग रहा दुआ कर रहा है। इनकी जो हाथ की लकीरें बता रही हैं कि ये इनका बहुत इंटेलिजेंट है, इनका माइंड जो है वो शार्प माइंडेड है। अगर ये लोग कारोबार करें तो इनके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस आप करते हैं क्या? नहीं, अभी तो एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ। जी, बिजनेस माइंडेड हैं आप। और आप जो हैं वो आर्टिस्टिक हैं। लिब्रा आपका जो प्लैनेट होता है वीनस प्लैनेट होता है। वीनस प्लैनेट तो वैसे ही ब्यूटी प्लैनेट ऑफ लव और आर्ट से रिलेटेड होता है, तो फेम भी आपकी हाथ की लकीरों में मुझे नज़र आया है। और उसके साथ साथ एक रिलेशनशिप में एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, यानी कि आप हस्बैंड को कहीं अकेला नहीं छोड़ेंगी, मतलब हमेशा ये साथ तो- साथ जो है ना। बोलिए मेरा मी टाइम गया। वो एग्जैक्टली वो मेरा मी टाइम गया। अच्छा, ये इनकी आबादी कितनी बढ़ेगी जरा क्या हाथों को दिखा के क्या लग हम रहा है? टैरो को भी देख लेते हैं। वैसे पाकिस्तान की आबादी में कितना पता इजाफा नहीं मेरे कार्ड्स में और हाथों की लकीरों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। हाथों की लकीरें जो मैंने देखी थी उसमें 2 बच्चे नजर आ रहे थे, लेकिन टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि 5 बच्चे हैं। अरे बाप रे। आप दोनों में से बच्चे ज्यादा किसको पसंद है? आई थिंक ही इज मोर प्लेफुल। हाँ। इसको होता है कि मैं फन लविंग है हाँ, और fun जॉली loving, है playful। और वो मतलब उनको बहुत ज्यादा बच्चों से लगाव आपको कोई है। problem तो नहीं है फैमिली में भी आपके मुझे बच्चे जनरली वैसे बच्चों से लगाव है काफी तो वो ज़्यादा। 5 का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? प्रॉब्लम दोनों के लिए हो जाएगा। असरे आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, आगे जाके आपको हेल्थ इशू हो सकता है। ट्रैवलिंग आपको पसंद है? हेल्थ इशू किस तरह का हो सकता है? जैसे कोई भी हेल्थ घुटनों इशू में दर्द हो गया? हाँ, कोई मुझे भी बताया था। सर का दर्द जो है ना वो 20 साल इनके पहले लिए मुझे भी किसी ने बताया था घुटनों का दर्द होगा और वाकई हो गया। हो गया। नहीं, आपका जो सर वाला जो पोर्शन है ना, हेड वाला पोर्शन और शोल्डर, ये आपको तकलीफ दे सकता है और यहाँ बस बैक आपने प्रॉब्लम हो दबाना सकती शुरू है। कर देना है। आपको हमने बोला शोल्डर और सर का मसाज जो है होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि आप जो है ना, कुछ लोग होते हैं इनसिक्योर होते हैं। आप अल्लाह पे बहुत ज़्यादा छोड़ देती हैं चीज़ें और अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करती हैं। आप प्रेजेंट में रहने वाली हैं और आप चाहते हैं, क्रिएटिव तो हैं और आगे आपके पास और ऑप्शंस भी आएंगे, जैसे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। जैसे मैजिशियन का कार्ड है, ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, पावरफुल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। इस वक्त स्लो एनर्जी नज़र आ रही है क्योंकि मेरे पास हर्मिट का कार्ड था, काम करने का बेचारी दिल इसमें नहीं तो slow ही चाहता होगी। होगा, इसमें लेजी। कौन फास्ट होता है? आलिया भट्ट और इसके अलावा कोई फास्ट नहीं है। नींद ज़्यादा आती होगी, लेजी एक फीलिंग होती है। ऑब्वियसली ये तो नेचुरल है, लेकिन आपकी एनर्जी भी यही और बता इनकी रही मियाँ बड़े है। खुश होते हैं अगर ये सुबह देर तक सोए तो। क्योंकि या मैं यहाँ। सो सकता हूँ फिर। अच्छा, उमर का जो मैंने हाथ की लकीरें भी देखी टैरो कार्ड्स के। अच्छा, उम्र का ये देख लें बस, कोई अफेयर शफेयर तो नहीं है ना?
नहीं ऐसा तो देखिए नहीं है ना? मुझे ऐसा लगता है कि अफेयर इस वक्त नहीं है, लेकिन इस वक्त अफेयर नहीं है, लेकिन मतलब ये थोड़े से फ्लर्ट इनका थोड़ा नेचर बाप रे। है कि हो 10 साल के बाद, ये अभी नहीं है, 10 अच्छा, साल 10 के साल बाद। के बाद प्रेजेंट हाँ। में नहीं, अभी नियर फ्यूचर में नहीं, लेकिन 10 साल के बाद चांसेस बन सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई और फीमेल भी आ सकती है। चलो भाई, कहाँ है तुम्हारा चाबुक? अच्छा, और पूछिए। 10 साल बाद वो भूल भी जाएगी, ये शुक्र है। जी जी, 10 वरना- साल के बाद नहीं भूलेंगे, शौहर को कोई नहीं भूलता। नहीं नहीं, ये वाली बात भूल जाएगी, ये वाली बात। अच्छा, सिरा जो है वो बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस है, तो ये अपने आप को बड़ा मेंटेन रखती है, तो कभी जाके ये 5 बच्चों के बाद होगी कोई ये? नहीं, हेल्दी तो मुझे नहीं नजर आ रही। अच्छा। बुढ़ापे तक जो है वो मोटी नहीं नजर आ रही। हाँ, मुझे ये है कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि मुझे वीकनेस नजर आ रही है। तो ये आपको शायद पहले भी फील होता थोड़ी सी रोटी होगा। खाना शुरू कर दो बहन। थोड़ा सा अपनी डाइट को चावल। जो है वो आपने हेल्दी फूड लेना है, ताकि आपको कमजोरी, क्योंकि कमजोरी मुझे नजर आ रही है बच्चों के अलावा, प्रेगनेंसी के अलावा, ये वैसे आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर हैं, कमजोरी। हर चीज नजर आती है एस्ट्रोलॉजर को। अच्छा अच्छा, ट्रैवलिंग आपके लाइफ में काफ़ी है, आगे जाके आप बच्चों को लेकर भी आप ट्रैवल अरे करेंगे। भाई। आपने कभी ये नहीं सोचेंगी कि बच्चे हैं तो नहीं मुझे करना चाहिए ट्रैवल। सब मेरे खिलाफ सब चीजें होंगी। मतलब छोटे बच्चों को गोद में उठाया और आप, तुम्हारा भी वैसे भी दिल चाह रहा होगा बस बच्चा होने की देर है मैं और तो मैं कहती हूँ निकल बच्चों के जाऊं। साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, छोटे बच्चों के साथ। अभी ये कहती हो जब मैं तो इसको बोल रहा था कि मजा अंदर ट्रैवल उनके साथ तब के जब वो चीजें समझ सके और देख सके, सके, मतलब तब 4-5 फायदा साल है। यस, तो। हाँ। तब करना चाहिए ताकि लेकिन तब उसकी तक दिल नहीं रहता ना, मतलब अल्लाह चलो भाई निकल जाएंगे, अच्छी डील मिल रही है, चलो वहाँ चलते। अच्छा, मालदीव में तो इतना ज्यादा भागना नहीं पड़ता, चलो वहाँ चलते हैं। यही होगा। देखो ना, सैफ और करीना जो है, जब देखो उठा के मालदीव चले जाते हैं इसी चक्कर में, कितना भागना नहीं पड़ता। अच्छा, रिलीजियस आपके भी वो हैं, ट्रैवलिंग है, यानी कि उम्रा हज भी मुझे नज़र आ रहा है कि एटलीस्ट 2 उम्रे तो हैं ही हैं आप दोनों के, और उसके अलावा जो है वो हज भी है इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि आप जो हैं उम्र जो मुझे नज़र आ रहे हैं कि हाथों की लकीरें भी मुझे ऐसे बता रही हैं कि बहुत सोचते हैं, कभी कभार जो हैं सोच एक डीप थिंकिंग में चले जाते हैं और छोटी छोटी बातों को काफ़ी ज़्यादा गहराई तक उसको लेते हैं। बाकी श्रेया का मुझे नज़र आ रहा है कि घर अच्छा मैनेज माशाल्लाह करती हैं। सरहा, हाँ, श्रेया तो अलग ही हो गया, श्रेया। थोड़ा सा नाम उनका डिफिकल्ट अच्छा, है मुझे ये pronounce करने बताएं, में। हाथ की लकीर में ये भी तो देखे ना, जो एक्चुअली पूछते थे हमारी लाइफ में पैसा कितना है, घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, वो टिपिकल सवाल ये तो बेचारे शर्मा शर्मी में कर ही नहीं रहे। आपको मैं ही पता करके दे है, रही लोगों को वैसे ही लगता है पता नहीं इसके पास कितना पैसा है। मैं कहती हूँ कहाँ आप तुम कहाँ शक्ल से ही छुपा अमीर के लगते हो। रखा है? मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ। छुपा के रखा है। हूँ। अच्छा हाँ, तुम लोगों की वो ट्रोलिंग भी हुई थी ना हाँ, कि बहुत बहुत trolling। अमीर ज़्यादा बहुत से। अमीर से और मैंने पूछा था अपने घर अम्मी से भी पूछा था कि बता दें अगर कुछ है मेरे लिए रखा हुआ ताकि मुझे पहले से पता हो, लेकिन ये लोगों ने क्या ट्रोलिंग की थी कि वो मुझे लगता है मे बी सिर्फ हाइट और बिल्ड की वजह से लोगों को लगता है कि एक तो खाते पीते घर का है। हाँ, बहुत वो तो पैसा है वो और तो है, लेकिन आप तो अमीर ज़्यादा से क्या क्या लिखा क्या था लोगों ने? Businessman। बिजनेसमैन। मौलाना बिजनेसमैन। हाँ 42 ईयर्स 42 साल के 42 साल के बिजनेसमैन मौलाना साहब। यस। अच्छा, मैंने बहुत एंजॉय किया था एक्चुअली। 42 के लगता है यार। तो मैं वो चीज़ें बड़ी एंजॉय की थी। मेरी अम्मी जो थी ना, अम्मी को बड़ा गुस्सा आता था, तो अम्मी तो उनको ना वो फेसबुक पे रिप्लाई भी करती थी सबको, जिस अम्मी को गुस्सा आता था। कोई इंटरेस्टिंग रिप्लाई अम्मी का याद है? मुझे याद है एक, पता नहीं किसी ने बोला कि हम मर गए थे या कुछ इस तरह करके, तो अम्मी ने उसको नीचे लिखा था तुम मर जाओ। तो मैं अम्मी को बोलता था कि आप क्यों, अम्मी बोलती मुझे गुस्सा आता है मेरे बेटे को बोलिए। मैंने कहा खैर आप, तो अम्मी जो थी ना, अम्मी नहीं छोड़ती थी, मैं इसको रिप्लाई करूंगी। यार अम्मियाँ बड़ी क्यूट होती है इस अम्मी मामले वाकई में। बड़ी। ओह माय गॉड। अच्छा, पैसों की बात कर रही थी हाँ। आप, तो फाइनेंसेस तो मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में पैसा टिकता नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है आप एक्सपेंड करती हैं, अगर किसी मॉल वगैरह में चल गई तो फिर वो ये है कि बैग पूरा खाली करके ही फिर वापस आती हैं। या तो उल्टी कहानी आपने उल्टा तो नहीं देख लिया? हाँ, आजकल वैसे ऐसा नहीं होता। ये इतना नहीं, ये मुझसे अभी एक्सपेक्टेड बच्चे है। के बाद होगा ना, हो तो वो सकता है, होगा चलो खाली भाई हो ये भी ले लें, वो भी ले लें, फलाना ले लें। ये मुझसे एक्सपेक्टेड है कि अगर मुझे एक चीज़ समझ आ गई है हाँ तो बस खत्म बात। तो लेनी लेनी है।
लोन भी लेना पड़े तो ये घड़ी तो मैं लूंगा। कुछ भी हो जाए वो चीज़ फिर करनी है। नहीं, इनको पता है अगर वो नहीं होगा तो किसी तरीके से आ ही जाएगी मेरे पास। हाँ, अच्छा, ये कराची में ही रहेंगे या कभी कहीं शिफ्ट होने का भी नजर आ रहा है, पता चला? नहीं, ये कराची में ही रहेंगे। इनकी जो लक है ना वो कराची में ही है, तो बेहतर आपके लिए ये कि आप कराची में रहें। हाँ, आपके विजिट्स या आपकी ट्रैवलिंग ज़रूर रहेगी। वही मैंने आपको कहा, आप दोनों की ट्रैवलिंग काफ़ी नज़र आ रही है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। वो तो फंस गए। उसको तो शौक नहीं है जाने का, वो तो फंस गया बेचारा। नहीं, कराची में ही आप लोगों को रहना चाहिए और आपके फ्यूचर के लिए, आपके काम के हवाले से भी मुझे कराची आप लोगों के लिए सही नज़र आ रहा है। और अच्छा, वो भी, ये भी लोग अक्सर बोलते हैं ना कि जो हमारा होने वाला बच्चा है उसके नाम का पहला हर्फ क्या होना चाहिए? कुछ अच्छा। आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है? जी समझ जी, आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख लेती हूँ। अच्छा, एस जो है, एस बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप कब मैंने निकाला है, जायचा निकालते हैं ना। हाँ, एस आपके लिए, चाहे वो बॉय है वो गर्ल हो, लेकिन एस बहुत अच्छा। एस से सीन, शीन, इससे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब ऐसे बस करके नाम मशवरे दे। और आपके क्या एक्सपेक्टेड डेट क्या है बेबी की? इट्स दिसंबर। दिसंबर, उसने बता दिया था। एंड ऑफ लिखे हुए। दिसंबर वो स्टार्ट तो सेजिटेरियस उनका अब होगा। हॉस्पिटल मत पूछ लीजिएगा। हॉस्पिटल कौन सा है, डॉक्टर कौन सी है? वैसे इनका जो, अगर हम ज़ोडिएक साइन देखें, ये कैप्रिकॉर्न हैं और ये जो हैं वो लिब्रा हैं। अर्थ और एयर जो साइन है, इनकी कंपैटिबिलिटी होती नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक अल्लाह की तरफ से भी आप लोगों का एक कपल थे। लेकिन आपका जो बच्चा है ना वो अग्रेसिव नेचर का होगा, क्योंकि वो सेजिटेरियस होगा। चलो भाई, फायर रातों को जगाएगा, रोएगा। चलो भाई। कोई टेंशन नहीं है, बर्दाश्त। गुस्से ये का संभाल तेज लेंगे, होगा। पहले से प्रैक्टिस करा दी, संभाल लेंगे। संभाल मैंने बोला वो संभालने की जिम्मेदारी तो आपकी है। रात में आप जागना। हाँ, सही है, आप चिल्लें, वो चिल्लें भाई, कोई टेंशन। वो जिम्मेदारी उसने है। शादी इसीलिए क्वालिटी से की है कि ये चिल आदमी है। अच्छा, हाँ। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि बच्चे में गुस्सा बहुत होगा, यानी कि बचपन से ही वो गुस्सा करने वाला होगा। ओए, ओए। तो अम्मा अब्बा चिल्ले तो कोई तो हो ना घर में, हाँ, कि कोई कि शोर वोर करे। आवाजें आए, शोर हो लो। बिल्कुल ऐसे ही तो है। सही है, सही है। अच्छा, और कुछ को नजर आ रहा है, कुछ और जी, चीज? बच्चे मैंने आपको बता दिए, 5 बच्चे आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वैसे 2 बच्चे नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 से 5 के दरमियान जो है एक्सपेक्ट करें। अच्छा, लड़ाई झगड़ा दोनों का मुझे नज़र नहीं आ रहा फ्यूचर में, कोई ऐसी फाइटिंग और हाँ। बहुत ज़्यादा घर में कुछ लोग बहुत बहस करते हैं या क्या, ऐसी चीज़ें नज़र नहीं। दोनों पीसफुल नेचर के हैं। हाँ, वो गेम खेलते रहते, वो चुप रहते। लेकिन तो लड़ाई कहाँ से हो? तो वही कह रही है ना कि वो उसकी कमी जो है वो बेबी जो आएगा वो पूरी कर देगा, हाँ। यानी कि वो एग्रेसिव नेचर का होगा। बाकी ऑब्वियसली कैप्रिकॉर्न है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, मेहनत से काम करते हैं, इंटेलिजेंट। अच्छा होते ही आपका हार्ड वर्क शुरू हो जाएगा, कोई सुस्ती नहीं। देखो तो चेंज आ रहा है भाई, हार्ड वर्क घर चेंज पे आ नहीं रहा करते, है। काम पे तो करते हैं। हाँ, तो हार्ड वर्किंग हैं आप। फ्यूचर में ये कि इनको एक्स्ट्रा जीनियस भी कहा जाता है, तो यही मैंने कहा कि बिजनेस आप सर करें तो तुम्हें आपके इतनी लिए बहुत- क्वालिटीज पता थी अपने हस्बैंड के बारे में जितनी ये बता रही हैं? मुझे तो पता, लेजी इतनी तो लेजी इनकी अम्मी लेजी ने भी नहीं बताई थी। लेजी 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 ये क्वालिटीज मुझे बहुत अच्छे से पता है। कुछ आप लोग सवाल करना, तो देखो आगे की बता रही हैं वो कि लेजी नहीं रहेगा ये बंदा, उस पे नहीं जाओ। अब से, बहुत hard और work। अगर आप 2 साल 3 साल के बाद जो कंपेयर करें तो बहुत इनमें जो है ना फर्क वो जो आएगा, लोग टाइप मैच्योरिटी आएगी। वो लोग पहले कहते हैं ना बिजनेसमैन, ये वही होने वाला बन जाएगा। ये वही बन आप जाएगा। लोगों ने कह कह के क्या बना कह के दिया बना उसको। दिया। तो कोई सवाल आप लोग करना चाहते हैं कि मैं ब्रेक पे जाऊं? नहीं, सब मेरे पास पता चल गया, मौका है, या ब्रेक में पूछेंगे आपका कि वो कब होगा, वो अफेयर वाली कहानी कौन सी करना? ब्रेक के बाद आप यहीं रहिएगा, मैं जरा इनकी आपस के सवाल जवाब करूं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत जोड़ा हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और इनको देखकर बहुत सारे कपल्स ये सीखेंगे कि मियाँ बीवी को एक बहुत अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। दोस्ती नहीं होती ना रिलेशनशिप में तो बड़ा मसला, ख़ास तौर पे आजकल के कपल्स के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। सो दोस्ती होना तुम लोगों के लिए क्या ज़रूरी है? तुम लोगों को आपस में, अगर मैं तुम लोगों का एक्सपीरियंस पूछूं कि तुम लोगों के लिए क्या चीज़ मैटर करती है एज कपल? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। हाँ, वही ना, अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती, जो भी है वो बात करना जरूरी है। हाँ, बात नहीं करेंगे तो कोई तो मसले हल नहीं होते। Yeah.
सो हम आपको एक दफ़ा दोबारा इनकी शादी की तस्वीर दिखा दें। कौन से मंथ में हुई थी तुम लोगों की शादी? दिसंबर 30 दिसंबर 30 दिसंबर 30th दिसंबर। न्यू ईयर्स आपने ऐसे सेलिब्रेट यार दिखाएं जरा भी तस्वीर। हाँ हमारे पास ये तस्वीर आई थी। निकाह की है ये या रुखसती की है? ये सेम डे रुक Same day. सेम डे थी। और कितने लोग थे टोटल तुम लोगों के उसमें आई occasion में? थिंक मस्जिद में मेरे 6-7 दोस्त थे हाँ। और घर पे 10 मैक्स घर लोग पे थे, maximum घर 10 वाले लोग, थे। बस हाँ that's it। आपके और आपके घर वाले Yes, बस बस। सो ये किसका आइडिया था कि हमने कोई धूम धड़क्का नहीं? हम दोनों शुरू से ये चाहते थे कि हम लोग कुछ ज्यादा नहीं करना। नहीं खर्चा खुद करना तुम लोग डांस प्रैक्टिस में मिले थे दोस्त की हाँ और उसके बावजूद इसलिए हमें था ना कि इतना खर्चा नहीं करना हमें खर्चा चाहिए। नहीं करना था। हाँ हमें बोला अगर आपको खर्चा करना है आप हमें पैसे दें, हम लोग अपने घर के लिए चीजें कर लेंगे। हाँ, तो वो तो हमने सारी हमने चीजें सबसे जो है वो हमने पैसे लिए पैसे थे बटोरे तुम लोगों ने और दूल्हा दुल्हन बन के? और हमने घर की चीजें अपने ली। घर की सारी चीजें उससे, क्योंकि हम लोग बेसिकली शादी का फॉर्म अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, ओ तो हमने फिर अपने घर पे उसको पूरा वो सारे पूरा appliances, furniture ये चीजें वो। वगैरह। हमने कहा आप एक दिन की खुशी नहीं थे, आप फ्रिज हमें किसी पूरी खाला ने जिंदगी की दिया, खुशी है। कारपेट किसी फुप्पो ने दिया। ये कितने मजे की चीज हुई होगी। इस तरह रिश्तेदार पूछ भी लेते ना, अच्छा तुम लोगों को क्या चाहिए? तो So ये वाला ये किया आपने। हमने, ये एक्चुअली हमने और हनीमून की प्लानिंग तुमने की थी, वो तो मैंने इसी से मशवरे लिए थे। मैंने भी जाना था बुढ़ापे में। नहीं, आपने की थी? इनको करनी पड़ी क्योंकि मैं नाराज हो गई थी। इन्होंने अपना वो पासपोर्ट नहीं बनवाया था, एसेंशियली हमने पहले प्लान था हमारा टर्की का, टर्की का था, अब टर्की के लिए आई थिंक अराउंड 2 हफ्ते पहले अप्लाई करना था, और वीजा लगता है उसका भी फिर। तो मेरा पासपोर्ट 2 हफ्ते पहले तक नहीं बना हुआ था। और फिर मैंने Expire कहा हुआ कि था। मैंने कहीं नहीं जाना, फिर फॉरेन से पासपोर्ट भी बन गया, आपको पता है। फिर मेरा NIC एक्सपायर था, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर था, शूट लेजीनेस तुम्हें पता चल गई। तो फिर जो है वो जल्दी आखिर में urgent। घर के भी काम हो रहे थे सारे ओ बनवाया, फिर वो दोनों चीजें बनवाई, फिर हमें पता चला कि मालदीव में हमें कुछ वीजा नहीं लगवाना है। हाँ। हमने कहा बस फिर ऑन यही अराइवल है। वीजा था, वही हमने कहा बस फिर यही जगह है हमारे लिए जो सबसे अच्छी है। जब मैंने बोला ना मैंने कहीं नहीं जाना, हाँ। तब जाके सारी चीजें ओए 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 ओए। अच्छा तो याद है शादी पे क्या था खाने में? हम लोगों ने घर आके हमने जिनसो मंगा के जिनसो खाया था। हाँ, हमने जिनसो ही खाया। मेहमानों को कुछ नहीं खिलाया? अम्मी ने बिरयानी बनाई वो थी, आंटी ने घर पे किया था, लेकिन वो हमने भी मना किया था कि इतना करने की हाँ। जरूरत नहीं, कि अम्मी थी, खाला थी और मेरी फूफो की बेटी थी, दैट्स इट। हाँ। और कोई भी नहीं था, और इनके घर वालों में अम्मी अब्बू और मेरे इनके cousin कजन थे। थे बस। क्योंकि भाई सारे बाहर हैं। और वो कोविड का पीक था, ओ। तो भाई एक्चुअली आ रहे थे, लेकिन वो एंड टाइम पे यूके ने अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। या ओ तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी बाद में पता चला था आए कि वो हाय। आ रहे थे। हाँ और वो तो- कैंसिल सरप्राइज देने वाले थे। हाँ, तो अम्मी अब्बू थे से वो कर हाँ थे। तो तुम लोग का दिल चाहता है कि कोई ऐसा फेस्टिविटी हो जिसमें सब हो या कुछ? सब यस बट आई थिंक इस साल आ गए थे सारे भाई। इस साल सारे भाई वगैरह सब लोग आए हुए थे, हाँ, तो वो yes। हमारी को तो हो गया था मुलाकात कि हो गई सबसे वो सब कुछ एक चीज हो जाए। हाँ तो तुम लोग के भाई अगर बाहर हैं तो तुम लोग उधर क्यों नहीं गए? यूके क्यों नहीं गए? मुझे कोविड कभी की शौक वजह नहीं था वैसे, से? कभी शौक नहीं? कभी भी नहीं। हाँ वही तो ना, लेजी, अब काम ज्यादा नहीं, करना no। पड़ेगा। पढ़ाई के टाइम पे काफी भाई ने बोला था, अब्बू हाँ। ने भी बोला था, बट मुझे हमेशा पाकिस्तान में रहना था, अच्छा वो वाली चीज। मुझे नहीं जाना था बाहर। तो तुमने जोड़ा वोड़ा कहाँ से बनवाया था शादी का? ये मैंने दिखाओ तस्वीरें, हानिया दिखाओ दोबारा। कामरान है, उन्होंने डिजाइन किया था? यस, हाँ। उन्होंने बनाया था। और ये तुम्हारा अपना हुआ या वापस कर दिया पहन के? ये मैंने वापस कर दिया, देखो अक्लमंद लड़की। लेकिन आई थिंक ये इनका शादी का ही है, ये शादी वाला है। हाँ। शादी का ही है, यस। अच्छा, इनका हमने कपड़ा जाके खुद ये भी मुझे सेलेक्ट याद किया है, था, हमने 2 हफ्ते पहले बनवाया था 2 हफ्ते पहले। शादी से, हमने 2 हफ्ते पहले बनाया था। हाँ एंड जूते हम भूल गए थे, जूते भी भूल गए थे। तो हाँ। मुझे निकाह वाले दिन जब सुबह तैयार हुआ तो मुझे याद आता है कि हमने जूते नहीं लिए थे। हाँ, इन्होंने जूते, तो इन्होंने पुराने जूते निकाल के पॉलिश किए अपने, वो इस्तेमाल किए। हाँ और मेकअप भी आई थिंक जो मेरी सास ने पैसे दिए थे मेकअप के, तो उससे हमने घर के सामान ले लेते थे, क्योंकि घर पे मेकअप मैंने खुद किया था। हमने हर चीज़ में यही किया था, हमने हर चीज़ में घर की, इसके कपड़े जो थे अम्मी ने बोला, अम्मी ने बोला अच्छा भाई ये ले लो, फिर जो करना है कर लो। हाँ अच्छा हमने हमने उसमें घर भी का घर सामान, का, तुम लोगों ने घर भाइयों पड़े ने भी ये लोग सिमिलर। सबको पता चल रहा हो पूरे खानदान वालों को कि हमारी सलामियाँ यहाँ लगी यहाँ लगी। ओके सो अच्छा जी, कुछ वादे हैं वैसे तो माशाल्लाह तुम लोग की इतनी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, लेकिन अब 2 साल बाद कुछ वादे हैं जो आपको मैं मौका दे रही हूँ पूरे लाइव, पूरे पाकिस्तान से बाहर जितने खानदान वाले सबके सामने ये एक रिकॉर्ड में आ जाएगा, चलो भाई। आप वादे कर सकते हैं, ठीक है?
अच्छा एक सच्ची बात बताओ, ये कभी तुम होता है रास्ते से गजरा लेके आ गया, तुम्हें दे दिया है कोई फूल, नहीं फलक की तरह सारा कुछ बहुत कम नहीं बहुत कम। बहुत कम नहीं जब ये नाराज होती तब फिर कोई फूल। हाँ। आप इधर आ जाए। मैं नहीं नहीं किधर उल्टा। मैं इधर उल्टा जाऊँ। उल्टा उल्टा उल्टा। ओके पहले से पकड़ हाँ, लेती। जो आपने वादे करवाने हैं वो आप वादे करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा मस्का लगाना पड़ेगा। गजरे पहना के आप इनसे वादे कराएंगे और आपको मस्के की जरूरत नहीं है। वो जो वादे होंगे ये हथकड़ी पहनानी Okay, है। वादे कहते हुए कि ये वादा पूरा करना है तो Okay. हथकड़ी पहना। मैं ऑप्शन ही दूंगी क्या है कि पहना लूं। हाँ बिल्कुल। ऑप्शन तो कोई भी नहीं दे रहा किसी को यहाँ पे। नहीं ये ऑप्शन वादे हैं। है, यस और नो नहीं, है। नहीं, नहीं, नो yes नो and no नो का ऐसा भी कुछ option भी नहीं नहीं। ओके I don't आपसे accept. शुरू करते हैं पहले। Let's start. हाँ जी। क्या मैंने इनको बताना है या खुद अपनी तरफ से पता है आपको, ये सोच के आए हुए ये हैं? इसको तो याद हो गया अब तो। मैं तो- चलो भाई पहला वादा। सबसे पहला ये है कि मुझे जो है वो सोने दिया जाएगा। अब मुझे कितने घंटे घंटे भी मनवा लो, मिनिमम 10 आवर्स। मिनिमम 10 आवर्स पहना दो गजरा प्यार से। Okay, fine. हाँ से ना मंजूर है। मंजूर है, fine। 10 घंटे दोनों हाथों में जाने एक में जाएगा। एक बस एक एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको 12 घंटे सोने की इजाजत होती है। अच्छा होता है उसके लिए। मैं अपना थोड़ा देखूं ना सा और लिस्ट, बड़ा होता मैंने है। लिस्ट बनाई हुई। लिस्ट बना, लिस्ट खोल रही है अपनी। हाँ, लिस्ट बना के। हाँ भाई पहला वादा क्या है? रिस्ट्रिक्टेड डाइटिंग होगी भाई अब। ओह रिस्ट्रिक्टेड, नो चीटिंग, नो चीटिंग। मैं अपना अगला वादा है इसको काउंटर कर लूँ। नहीं कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। मेरे हाथ में हाँ। आएगी नहीं। आ जाएगी। आपके साइज के, आपका हाथ के साइज लेके हमने, तो क्या ये रिस्ट्रिक्टेड डाइटिंग क्या Cheating के जिंदगी बगैर। में ऐसी चीज है जो आपसे छुड़वा दी जाए तो आपको लगता है जिंदगी जिंदगी नहीं है? वो क्या बिरयानी। चीज है? बिरयानी। और तुम्हें तो डाइट बिरयानी आती है बनाना कि नहीं? डाइट बनाई नहीं है कभी। डाइट बिरयानी बिरयानी बिरयानी। वो बोलेगा मुझे तो मसाले वाली, तेल वाली हाय चाहिए, हाय आलू वाली। आलू हाय, वाली। हाय। और आलू भी ऐसा हो कि बस गल जाए ऐसे करके। ऐसे ही हो ना, तोड़ा जाए तो अभी जाते ही खाएगा, हथकड़ी को उतारेगा। ये क्या? चलो भाई अगला वादा क्या है हथकड़ी के साथ ही? मेरा अगला यही था के मेरे पर खाने के ऊपर लिमिटेशन नहीं होनी नहीं, अब चाहिए। तो होगी। तो तुमने डाइट बोला ना, मैं बोला चॉइस होनी चाहिए। सही है, जैसे बिरयानी हो तो 2 चमचे चलेगा, चलेगा हाँ ये भी 2 चलेगा, चमचे, सही है। ओनली 2 चमचे बिरयानी। ब्राउन राइस में भी बना सकते हो, उससे भी थोड़ी कैलोरीज नहीं अगर व्हाइट वाली राइस भी है तो सिर्फ 2 चमचे और अगर वो बिरयानी। कहे कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेता हूँ, मुझे बस बिरयानी की कैलोरीज एक दिन में लेने दो, वो दिल cheat भर day। के। नहीं वो ये भी नहीं मानी, ये रमजान में नहीं मानती थी। रमजान में होता तो पकोड़ों के बगैर इफ्तारी नहीं हो हाँ। सकती, कुछ भी हो तो जाए। वो एयर फ्राई में इसने करना नहीं, एयर फ्राई नहीं, वॉफल मेकर में इसने पकोड़े बनाना सीख लिया। ओह और crispy। इनके मसला था कि ऑयल नहीं यूज होना है, हाँ। तो हम ऑयल के बगैर उसमें बनाते थे। सही है ना, मतलब मैं देख रही हूँ कितना कम हुआ है। सच्ची में बहुत बस आज पहले से से। और रिस्ट्रिक्टेड डाइटिंग, ये मोटिवेशन थी। हाँ मैं इसलिए हैरान हो गई कि मेरे नज़दीक जो मैंने आपकी वीडियोस देखी हुई थी पहले, मुझे लग रहा था कि मतलब टॉल तो माशाल्लाह हो लेकिन लहीम शहीम, यहाँ बिल्कुल नॉर्मल सही हो। ये क्रेडिट गोज़ टू सारा, हाँ मैं ये मेरी अम्मी भी यही बोलती है ना? ओके ओके ठीक है। क्या है वादा? सुबह जिम जाना है, सुबह हाय अल्लाह। सुबह, और कोई इन्होंने ना बहाना मेरे नहीं, इन्होंने असल में मेरे सारे वादे देख लिए थे और नहीं, ये कोई सारे नहीं। उसको काउंटर कर रही हैं। कोई नहीं। प्रिंसिपल से शादी हुई है बेटा? उससे पहले मैं खुद ही पहन लेता हूँ। अच्छा जिम वैसे जाते हुए क्या जान जाती है? नहीं क्या मुझे होता जाने का आवश्यक था, ये बोलती है सुबह जाओ, अब ये जाती हैं सुबह 7 बजे। है? अरे बाप रे। तो ये मैं इनको बोला मैं सुबह 7 बजे जिम नहीं आ आपको सकता। कौन सा टाइम सूट करता है? मैं बोलता मैं ऑफिस से आऊँगा, मैं ऑफिस हाँ। आके फौरन चला जाऊँगा, ताकि फिर मैं एक ही दफ़ा में आके आराम से लेकिन घर आजकल पे वो बैठ भी जाऊँ। नहीं हो पा रहा ना, इसलिए अब सुबह से स्टार्ट करेंगे। तो दिन अच्छा गुजरता है, करके देखिए। मैंने ट्राई किया था, हाँ। मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा था। मैं पूरा दिन कर रहा था कि मैं घर जाऊँ बस। तो नहीं रात को शाम को 7 बजे सो जाना, तो 10 घंटे की वो भी नींद तो हो नहीं जाएगी करना सुबह। ना इनको, गेमिंग भी तो करनी है, चीजें मी टाइम भी तो चाहिए। ये तो है, ये तो है। ओके आपकी बारी। अगला यही है, जी। मेरे गेमिंग का स्केड्यूल जो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है ना, वो हाँ। रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। आह, देयर शुड बी थोड़ा सा ओपन प्लान होना चाहिए। ओनली वीकेंड्स। सब अपनी मर्दारी। तो एसेंशियली मैं आपको बता रहा हूँ वो गजरा वहाँ नहीं जा रहा, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा हथकड़ी आ रही है अभी। औरतें अच्छा, हमेशा next. राइट होती है, और खासकर बीवी तो हमेशा ही राइट होती है। हाँ हाँ वही वीकेंड्स पे कुकिंग होनी चाहिए ज़्यादा। मुझे वैसे पसंद करता था, अब भूल गया करना। अच्छा ओके। मुझे शौक है
कुकिंग का लेकिन हाँ। मैं कोई 1 महीने से सुन रही हूँ मैं स्टू बनाऊंगा, वो स्टू नहीं बन के नहीं देगा। बन रहा, तुम्हारा दिल चाह रहा है बस अभी जाके यही तो मसला है, इनका दिल नहीं चाह रहा है। मैं जब बोलता मैं बनाऊंगा बोलते नहीं। नहीं, क्योंकि ये इतना नहीं, इतनी क्वांटिटी में बना लेते हैं। अब घर में 2 लोग हैं, इतनी क्वांटिटी में कौन हम लोगों बनाए? को भेज देते हैं। फजूल खर्ची क्या करें। चलो भाई अगला वादा। चलो अगला हमारे पास क्या आया था भाई? हाँ, अगला जिम वाला था जिम वाला कि था। जिम में अपनी मर्जी जाऊंगा, बट अपनी मर्जी से टाइमिंग पे। चलो साथ नहीं मतलब वो वादा करवा रही है, फिर ये काउंटर करता है, वो कहता है नहीं वादा तोड़वा के कुछ और कर लेता है। 8 बजे क्या हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा 8:30 बस, इससे ज़्यादा नहीं। 8:30 8 से 8:30 की इजाजत दे दी कि जिम जो है वो जाना है। ओके, अगला वादा देखो से लिख लिया ना, उसको याद है। हाँ, चीजें नहीं भूलनी है मतलब जिंदगी ये नहीं हो में। सकता। चीजें मतलब अगर एक चीज कह दी वो टाइम पे उस वक्त कर ले, लेजीनेस हाँ। नहीं, भूलना नहीं है। हाँ। जैसे ऑफिस जाके बेगम को भूल जाते हैं ना, वैसी चीजें नहीं होती, चीजें नहीं भूलनी है। चलो भाई हाँ ओके चल अगला वादा याद आया। हाँ हाँ हाँ, heavy हो गया। इतने गजरे कभी तो मैं पहनाए नहीं होंगे जिंदगी में इतने साल मैंने आज तक शायद गजरा नहीं नहीं बनाया पहना। होगा। ये लिखो आई थिंक शादी वाले दिन पे वाहिद होगा, अगर होगा तो। वो भी मैंने खुद ही पहना हाँ। होगा। दूसरे आखिरी वाला ये था कि अगर लेट वर्किंग आवर्स जो कि कभी कभी हो जाते हैं, उसमें ना एक मसला हो जाता है। वो अच्छा। मसले नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो निकाह नामे में लिखा हुआ है। के इन्होंने शर्त लिखवाई है क्या 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 कि कितना? मेरा टाइम घर पे ज्यादा और ऑफिस पे कम होगा, क्योंकि इतनी उससे शर्त लिखवाई थी। क्योंकि उससे पहले जो ऑफिस स्टार्टअप था, सो हाँ। हम सुबह 8 बजे शुरू करते थे। मैं अकेला भी रहता था तो रात के 12 भी बज जाते थे, तो हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ। तो इन्होंने बोला ये तो अभी से इसका ये हाल है, तो ये लिखवा दो निकाह नामे में पहले से। कितनी अक्लमंद हो। अच्छा निकाहनामा में ऐसे लिखवा सकते हैं। हाँ, शर्तें लिखवा निकाह- सकते हैं। ये लड़की लिखवा आजकल की सकती है। लड़कियों को कितना पता, हमें तो कुछ भी नहीं तो पता। ये तो नहीं हो रहा। अच्छा और क्या क्या शर्तें लिखवाई थी निकाहनामा में? ये थी बस, और ये था कि मैं अपनी नमाज़ें 5 वक्त की कंटिन्यू प्रॉपर। आप क्या लड़की है भाई, जबरदस्त तेरा के लिए। तो ये कितने कितने उसमें कितने साबित कदम रहे? चल उसमें गुड वो तो रहा। गुड वो गुड। रहा। तो ये तो नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ और जल्दी से बना लो। हाँ, भी बता रहा हूँ। लाउंज का एसी जो है ना, वो मैं पूरा टाइम चला सकता हूँ। नहीं, ये भी नहीं हो रहा। ये देखिए आप। ये मेरे ऊपर लिमिटेशन होती है कि लाउंज के एसी तुम पूरा टाइम नहीं चलाओगे। नो। यस, ये तो हो गया। हर अच्छा, चीज नहीं इसमें मना हम सकते। आवर्स डिसाइड कर लेंगे। पता है देखिए 6 बजे से लेकर 11 बजे तक हाँ, hours बिजली का बिल decide ज्यादा आता है। वो आप उससे पहले और उससे ये कर लें आप। हम आवर्स डिसाइड ये बोलती है करेंगे। अगर तुम अकेले लो, उनका क्योंकि इसको पता है मुझे गर्मी बहुत लगती है। हाँ। उनको पता है अगर मैं घर पे अकेला हूँ ना, तो हाँ। मैं तो एसी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि तुम इतनी घंटे से ऊपर नहीं चलाओगी, अब गर्मी में बैठो जो मर्जी करो। सही है ना, बिजली का बिल कंट्रोल कितना महंगाई हो गई मैं है। को बोलता हूँ भाई वो गर्मी में तो नहीं बैठ सकता, उसके लिए मैं हम आवर्स डिसाइड कर लेंगे। हाँ मतलब 6 से 11 वाला कर लो, डबल आता है ना उसमें यूनिट, वो कर लो। देखो ना मैं बीच बचाओ करा रही हूँ, अब पूरी दुनिया सुन रही है तुम लोगों के बाद। अच्छा, और ना बाथरूम में ज्यादा टाइम नहीं लेना। तो बाथरूम में जाके जो फोन इस्तेमाल होते हैं, या तो फोन बाहर छूट के जाएगा तो बाथरूम से निकल के बाथरूम आएगा। जायज यहाँ था कि फोन इस्तेमाल हो सके। मुझे नए लड़के लड़कियां लड़के कहेंगे हम तो शादी नहीं कर रहे, बाथरूम में नहीं जा रहे रहती बीवी। एग्जैक्टली। चलो भाई आखिरी बाथरूम आखिरी में है। ज्यादा टाइम नहीं लगाना। मैंने अब कपल को बुलाया था, एक प्यारा सा कपल, हथकड़ियाँ लगी हुई है। चलो यहाँ अच्छा लग रहा है, इसी पे एंड कर दो क्योंकि वो हथकड़ियाँ मत दिखाना। मोस्ट वांटेड, कुछ नहीं पता आपकी तस्वीर निकाल के लगा दे कहीं और। इसकी बीवी जो है इस पे कितना पसंद करती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Thank you for having us. 2 दिन तक आप ऑफिस नहीं जाएंगे, क्या प्लानिंग है आपकी आगे की जिंदगी? आज जाके मुझे पता चला। पहले तो खाली आपकी तस्वीर थी, आज अब तो आप जाके पूरे पता डेवलप हो चलेगा। गए। सो बेस्ट ऑफ लक और खुदाफिज कर दें अपने सारे ऑफिस वालों को कि यार हथरी हाथ आई एम प्रीटी श्योर मैं यहाँ से जैसे ही निकलूंगा तो मेरे पास वो बोलेंगे लाला आप जो है ना टीवी पे आ गए। थैंक यू सो मच। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम और बहुत सारी दुआएं सिरा और उम्र के लिए माशाल्लाह के इनकी आने वाली ज़िंदगी फूलों से तरह फूलों की तरह सजी हो, खुशबुएं महकती रहें और बहुत सारी दुआएं आने वाले छोटे से वो जो शर्ट आपने दिखाई थी उसके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज। हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के
जो